जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना। ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के आना। दांत तेरी के सीना ठोक पढ़ाई करते रहिए। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। इतना टाइम रहेगा ना, 6 महीना, और नहीं पढ़िएगा ना तो नौकरी नहीं लगेगी। कम टाइम लगेगा ना, और एकदम तावर तोड़ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, जोश जज्बा और एक पागलपन के साथ माथा पे भूत सवार कर लीजिए। मां शक्ति, मां शक्ति, शक्ति दे मां। कम समय में नौकरी ली जा सकती है। टाइम कम हो ना, स्टडी आवर बढ़ाइए और थोड़ा अंदर से जोश लाइए। पढ़ना है, फाड़ के रखना है ग्रुप डी को। अपने आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने लगिएगा, कम समय में नौकरी मिल जाएगा। और नहीं पढ़िएगा तो कितनों साल रहेगा तो नौकरी नहीं लगेगा। जब टाइम कम हो तो स्टडी आवर बढ़ाइए। पहले पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, जाने दीजिए। अब पढ़िए 10 घंटा 12 घंटा। ये देखिए ना, 20 दिन का टाइम जो है 60 दिन में अपने आप बदल जाएगा। तेरी के एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। काहे मुंह लटकाए हुए बा? जो टेंशन आ गया वो बिना सिलेक्शन का घर गया। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, उल्टी आना, जी घबराना, ये सब चीजें ना 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 ना। निगेटिविटी नहीं लाना है। माथा में प्रेशर आ गया ना, गड़बड़ा जाएगा। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। खाली पढ़िए, माथा को बत्ते हुए मत करिए कि टेंशन भी कोई चीज होती है। खाली इसको बोलिए बेटा पढ़ना है, बेटा नौकरी लेना। ये पढ़ेगा तभी तो नौकरी लेगा। फालतू में इसको इधर उधर मत ले जाइए। और मेरा भरपूर साथ है। मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए, गर्दा उड़ा के आ जाओगे। खाली मैं जो कहता हूं, ये जो सीरीज दिया हूं, इससे भी पहले मैंने सीरीज दिया था एक ऑल 101 शिफ्ट का, पूरा पीवाईक्यू ग्रुप डी का मैंने करवाया है। 22 घंटे का मैंने मैराथन डाला है, पूरा आर पार कर दिया हूं। वो देख लीजिए। और ये बम सीरीज देखिए, बम बाजार दीजिएगा ग्रुप मैथ पे, दज्जी उड़ जाएगा। और ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है, जो बहुत कम समय में भी आप गर्दा उड़ा सकते हैं। 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आ सकते हैं। ये बैच कैसे ज्वाइन करेंगे तो मैं क्लास के एंड बताऊंगा। और भी तरह के बैच है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी का, सबका बैच है। तो लास्ट में चर्चा करूंगा कि आप मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात बतियाते हैं आप लोग से, पहले एक आध क्वेश्चन गर्दा उड़ाते हैं। अब ये इतना बुर्बक बना इतना बुर्बक बनाने वाला ये क्वेश्चन है, 1 सेकंड में गर्दा उड़ा सकते हैं। खाली तेज तर्रार माथा लगा लीजिए, बैल बुद्धि भैंसा वाला माथा मत लगाइए। ये कई सेकंड में गर्दा उड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से कट जाएगा? विभाज्य है, कौन सा कट जाएगा? 1 सेकंड में। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 3 गो 4 गो नंबर दिया है और पूछे कि कौन सा नंबर कट जाएगा, तो ये नहीं कि कैल्शियम लेने लीजिएगा। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4। 4 आपको पता होगा, आप चेक करिए कौन सा नंबर 4 से कट रहा है, आपको पता होगा। 4 का रूल क्या है? कोई भी नंबर को अगर चेक करना है, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वो नंबर 4 से कट जाता है। 90 4 से नहीं कटेगा, ये नहीं है। 4 से ये कट जाएगा, 40 40 को 4 से भाग देंगे, ये कट जाएगा। देखिए ना ये 4 से कटेगा ना ये 4 से कटेगा। आपका आंसर ये है। हो गया। सैया भइल हवलदार अब डर का एका। हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 5 7 को भी नंबर देता, 4 7 11 13, ना घबराना नहीं है। आप अगर आपको रूल नहीं भी पता था तब भी चेक कर लीजिए कौन सा नंबर 4 से कट रहा है। तो सिर्फ यही वो नंबर है जो 4 से कट रहा है। लास्ट के 2 अंक को चेक करिए। कोई नंबर चेक करना हो कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। ये आंसर है। अब मान लीजिए फिर एक बात, अब मान लीजिए यहां पर 80 रहता, 2 गो नंबर में रहता, अब ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो 7 से चेक कर लेते। 7 से देखिए ये कट रहा है, 7 नमा 63, 7 1 7, 7 दूनी 14, यही होगा। ये नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा ये सब पकड़ेंगे तो पकड़ जाएगा। मतलब ऑप्शन पे फोकस कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के लिए टेंशन कभी मत लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, ना 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 ना, क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से मत घबराना। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एक ट्रिक बताऊंगा, उस माथा में छाप लेना।
क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, पार्टनरशिप साझेदारी। जब भी यहां से क्वेश्चन आएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन दिखेगा, भारी बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखेगा। आप देख लीजिए फुल लाइन में क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन ला के 6 लाइन, वहां पे हाफ लाइन में रहता है, हाफ साइज में रहता है, 12 लाइन में क्वेश्चन दिखेगा, इतना बड़ा, घबराइएगा मत। मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में कुछ रकम लगाकर पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू किया। 6 महीने बाद शेखर उनके साथ जुड़ा और उससे नवीन के बराबर रकम लगाई, उसने नवीन के बराबर रकम लगाई। 1 साल के आखिर में मुनाफे को मनोज, नवीन और शेखर के बीच में किस अनुपात में बांटा गया? मैं 15 सेकेंड का टाइम देता हूं, जिनसे पहले बनता है आप बनाइए मेरे बब्बर शेरों, और उसके बाद मैं माथा में छापूंगा। जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छाप लेना, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए राहुल मिश्रा, सिया, ज्योति सिंह, एकदम जय जय रहे, आशीर्वाद है। पम्मी कुमारी, ABC अलग अलग आंसर बता रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम से आप बनाइए। वासुदेव, अमित पटेल, सी, कश्यप पंडित, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब मैं बना रहा हूं, ठीक है। देखिए जिनको दिक्कत हुई, जिनसे बना जिनसे नहीं बना, देखिए मनोज नवीन ने 5:6 के अनुपात में कुछ पैसा लगाया। 5, मान लीजिए मनोज लगाया 5 गो रुपया, तो नवीन लगाया 6 गो रुपया। व्यापार स्टार्ट किया और 6 महीने बाद शेखर भी आ गया। 6 महीने बाद शेखर आया है, और शेखर जो आया है वो शेखर किसके बराबर पैसा लगाया है? नवीन के बराबर, नवीन के बराबर, यानी कि शेखर 6 महीने बाद 6 गो रुपया लगाया है। 6 महीने बाद, ये लाइन देखिए, 6 महीने बाद, तो 1 साल के बाद लास्ट में तीनों का अनुपात निकालना है। तो आप गौर से समझिए, तो नवीन लगाया 5 रुपया कितने महीने के लिए? तो नवीन शुरू में 5 गो रुपया लगाया है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल का व्यापार किया है। तो नवीन 5 रुपया लगाया है 1 साल के लिए। तो 1 साल में कितना पैसा लगाएगा? 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो 5 को 12 से गुना कर दिए, रेशियो। अब नवीन कितना लगाया है? 6 रुपया। तो नवीन भी कितना लगाया है? 1 साल के लिए, क्योंकि यही दोनों तो व्यापार शुरू किया है, शुरू से लेकर के लास्ट तक रहा है, साल के अंत तक। तो ये भी 6 रुपया 12 महीने के लिए आया है। अब 6 महीना बाद शेखर आया झूमते हुए कि मैं भी व्यापार लगाऊंगा। तो शेखर लगाया 6 रुपया कितने महीने के लिए? देखिए सवाल क्लियर कर रहा है, 6 महीने बाद। तो शेखर जो है वो 6 रुपया लगाया, 6 महीना के लिए लगाया, तो इसको 6 से गुना कर देंगे, बस आपका आंसर निकला हुआ है। अब ये कटता है तो काट दीजिए, अब ये आपका आंसर निकल गया। देखिए यहां पे मैं काट दे रहा हूं, 6 से काट देते हैं, 6 से 6 दूनी 12, और फिर 6 से 6 दूनी 12। अब तो नहीं कटेगा, ये कितना यानी कटेगा तो काट दीजिए, 2 से भी काट सकते हैं ना, 2 से काट सकते हैं, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6। मैं काट दे रहा हूं, आप 12 पंचे 60, 12 छक 72 भी लिख सकते थे। तो 5, यहां कितना हो गया? बच गया 6, यहां क्या बच गया? 3। तो 5:6:3 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम। जब भी आपको लाभ, मुनाफा मतलब लाभ हुआ, लाभ का अनुपात कहे ज्ञात करने के लिए ना, चाहे कितना भी आदमी क्यों ना हो, तो जितना वो पैसा लगाया, जितने महीने के लिए लगाया, उसको से गुना कर दीजिएगा, आपका रेशियो निकल जाएगा। कभी कभार इसी क्वेश्चन में आपको दे देगा कि तीनों ने मिलके 1,80,000 रुपया कमाया, कभी कभार और भारी कर देगा, तीनों ने मिलके साल के अंत में 1,80,000 रुपया कमाया, तो नवीन को कितना पैसा मिला? तो रेशियो निकल गया, रेशियो से इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसी का एक स्टेप और बढ़ा देता है, क्वेश्चन यही रहता है। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वाइन वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सिक्का वाला, गर्दा उड़ाएंगे अभी। एक बैग में 216 रुपये क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 384, 160, 192 या 120। फटाफट गर्दा उड़ाइए,
धड़ाधड़। टाइम नहीं है डार्लिंग, टाइम का खेला है। टाइम इज मनी, टाइम इज सक्सेस, टाइम इज यू, टाइम इज द आयरन ऑफ स्मिथ, यू आर टाइम एंड टाइम इन यूज, टाइम इज एवरीथिंग। समय से जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारोगे तब लोहा पिघलता है। सही समय पे सही वक्त पे सही काम करेंगे, वही एक्शन आपको रिजल्ट दिला देगा। ध्यान से देखिए, साक्षी पटेल जी बताइए। वासुदेव XYZ, वाह रे वाह, XYZ यानी क्या नॉन। ज्योति, आकृति सिंह 160 सी, अलग अलग बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, और देखिए मैं बताऊंगा भी, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं बना रहा हूं, और टाइम लेना है। तेरी क्या है, देखिए इसको बताते हैं, इसमें क्या गलती हो गई। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अभी माथा में छापता हूं, फोकस करिएगा। देखिए, एक बैग में 216 रुपया है। ये रुपया किस अनुपात में है? तो 2:3:4 के अनुपात में है। एक बैग में 216 रुपया, एगो झोला है, उसमें सिक्का है, किस अनुपात में? 2:3:4 में है। कितने टाइप का सिक्का है? तो 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। 3 टाइप का सिक्का है। सिक्का एकदम झनझन झनझन कर रहा है झोरा में। टोटल सिक्का को रुपया अगर देखेंगे तो टोटल सिक्का को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 216 रुपया है, इस अनुपात में है। तो आपको कह रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के थे। आप गौर से देखिए, बैग में कितना है? 216 रुपया और सिक्के का यह अनुपात है। तो 2 रुपया का, यहां देखिएगा, एक रुपया का कितना सिक्का है बैग में? 2 गो। तो ये रुपया कितना हो जाएगा? 2 रुपया। सिक्के को रुपया में कन्वर्ट करेंगे, ये सिक्के का अनुपात है। बैग में 1 रुपये का 2 गो सिक्का है, तो कितना रुपया हो गया? 2 ही रुपया होगा। अब 50 पैसे के 3 गो सिक्का है, बैग में 50 पैसे के 3 गो सिक्का है, तो कितना रुपया हो जाएगा? 1.5 रुपया। रुपया में कन्वर्ट करें, 50 पैसे के 3 गो सिक्के हैं आपके पास, तो कितना रुपया होगा? 1.5 रुपया होगा ना। इसको 2 से भाग दीजिएगा। अब 25 पैसे के 4 गो सिक्के हैं, 4 चौवन्नी 1 रुपया। 25 पैसे के 4 गो सिक्के हैं, तो कितना रुपया होगा? 1 रुपया। तो ये हो गया 1 रुपया। ये हमने रुपया में कन्वर्ट कर दिया। क्यों रुपया में कन्वर्ट किया? क्योंकि बैग में 216 रुपया है। अगर सवाल में यहां यह कहता कि बैग में 216 सिक्के हैं, तो तब हम इसको कन्वर्ट नहीं करते, तब हम डायरेक्ट इसी पे बना लेते। ये ध्यान से देख लीजिएगा, कभी कहेगा बैग में 216 सिक्के हैं और सिक्के का अनुपात ये है, तो ये भी सिक्का ये भी सिक्का, तो रेशियो मैच कर रहा है। लेकिन बैग में यहां दिया है रुपया, ये दिया है सिक्के का अनुपात, तो इस सिक्के को रुपया में कन्वर्ट कर दिए। अब आप निकाल लीजिए। अब आप पहले निकालिए, क्या निकालना है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो पहले ये निकालिए, टोटल कितना रुपया है? 216। अब 25 पैसे का कितना है रुपया? 1। तो जिसका निकालते हैं उसको ऊपर, और टोटल में जोड़ के इसको नीचे रखते हैं, ये पता होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4.5 आएगा। 4.5 नहीं आएगा, 4.5 आएगा। 4.5 मतलब क्या? 4.5। 4.5 को यहां क्या लिख सकते हैं? 9/2। 9 रहेगा ऊपर, 2 जाएगा नीचे। क्लियर हुआ? ये यहां 4.5 मैंने नहीं लिखा, यही मैं माथा लगाया। 4.5 लिखेंगे, मुझे काटने में दिक्कत हो जाएगी। 4.5 का मतलब 9/2 भी होता है। मैंने यहां पे काटना था तो मैंने 4.5 को 9/2 ले लिया। यहां पे जोड़ना था तो मैंने पॉइंट में ले लिया। 9/2 को पलट देंगे क्योंकि नीचे में रहेगा, कट जाए। 9 से काट दीजिए, 9 × 27, 9 से 9 27, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 24 दूना 48। ये क्या निकला? 25 पैसे के उस बैग में 48 गो रुपया था, रुपीज, क्योंकि रुपीज निकाला आपने। अगर ये क्वेश्चन पूछता है, यहां पे कई टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी
यहां पर क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि 25 पैसे के कितने रुपये थे उस बैग में, तो 48 आंसर है। लेकिन पूछा है 25 पैसे के सिक्कों, तो आप जानते होंगे 1 रुपया में 4 गुस चौबन्नी होता है, 4 25 1 रुपया, तो 48 को 4 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 192 रुपया इसका आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, धड़ाक से गर्दा उड़ाइए। खाली एक कॉन्सेप्ट है, खाली उसको आपको पकड़ना है। आप पढ़े होंगे, लाभ हानि जरूर बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, माथा में छापूंगा। यदि 5 शॉट का क्रयमूल 3 शॉट के विक्रयमूल के बराबर है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। 5 शॉट का क्रयमूल 3 शॉट के विक्रयमूल के बराबर है तो कितने का लाभ हुआ, आपको वो निकालना है। ध्यान से देखिए, फटाफट ये सब क्वेश्चन को तो मुंडी पकड़ के मचोड़ दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन में जान है बा। राम देशमुख, शिव कुमार, ज्योति सिंह, राहुल मिश्रा, और देखिए और ध्यान से देखिए, अरे ब्रिजेश है क्या जी, ये एकेडमी लिख लिया है ब्रिजेश। अच्छा रुकिए बतियाते, एकदम पम्मी कुमार, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, यही आंसर है। जय जय रहे, आशीर्वाद है। जिनको नहीं बना आप यहां फोकस करिए, जिनको नहीं बना फोकस करिएगा। देखिए 5 शॉट का क्रयमूल 3 शॉट के विक्रयमूल के बराबर है, यहां लगाएंगे माथा। आपने 5 शॉट खरीदा, जितने रुपये में 5 शॉट खरीदा उतने ही रुपये में 3, मान लीजिए आपने 3 शॉट बेच दिया। गौर से समझिए, 3 शॉट आपने बेच दिया तो कितने का फायदा हुआ? 5 खरीदा था 3 बेच दिया, 5 खरीदा था और 3 को आपने बेच दिया तो 2 का फायदा हुआ। 2 का फायदा हुआ कितने पे? तो 3 पे, याद रखिएगा 3 पे। जब भी क्रयमूल और विक्रयमूल बराबर हो, कभी कहेगा 10 केला का क्रयमूल 12 केले के विक्रयमूल के बराबर है, 5 शॉट का क्रयमूल 3 शॉट के विक्रयमूल के बराबर है, तो यहां विक्रयमूल सीपी होता है क्योंकि 5 का दाम है 3 के बराबर। तो 5 में 3 बेचा तो 2 का लाभ हुआ, कितने पे? 3 पे लाभ हुआ। 2/3, यहां 5 रखिएगा तो गलत हो जाएगा। आप यहां 100 से कर दीजिए, 100 से 3 को काटेंगे 33.33 आएगा, 33.3 को गुना करेंगे 66.66 आएगा। यहां पे विक्रयमूल हो जाएगा सीपी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज करिएगा। विक्रयमूल क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। कंप्लीट है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगला, शर्मा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव भी जुड़े हैं। शर्मा जी आइए, शर्मा जी आप ही का क्वेश्चन है, धज्जी उड़ाइए इस क्वेश्चन को। श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं और तब भी 1700 रुपया मासिक बचाते हैं, तो शर्मा जी की मासिक आय कितनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक लाइन में धज्जी उड़ा के दूंगा, एक लाइन में आंसर निकलेगा। पहले जिनसे गर्दा उड़ता है मेरे बब्बर शेरों, जिनसे पहले बनता है पहले वो बनाइए। आप बब्बर शेर हो, अपनी एनर्जी पहचानो, अपने आप को कमजोर मत समझो। कमजोर जिस दिन समझ गए उस दिन मर गए, डेड हो गए आप। कमजोर की दुनिया नहीं होती है। अपनी कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। आप में वो एनर्जी है जो ब्रह्मांड को फुटबॉल बना सकते हो, लेकिन उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में लाओ। राम देशमुख, और देखिए ब्रिजेश ठीक है ना, नाम चेंज कर लिए हैं, कोचिंग उचिंग खोल लिए हैं, एकेडमी लिख दिया है, चलिए बढ़िया है भाई। हम लोगों की भी तादाद कम नहीं है, यूट्यूब पर भेड़ बकरी टाइप टीचर भी भरा हुआ है, आप लोग भी उसी तादाद में है। चलिए बढ़िया है, देश तरक्की करनी चाहिए। देखिए मैं बना रहा हूं डी डी डी। अब जिनको दिक्कत हुई यहां देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। डी बी डी बी डी बी डी बी पे अटके हुए हैं, डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी। चलिए अब मैं बता रहा हूं, फोकस करिएगा यहां पे, ध्यान से देखिए।
श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष का 75% अन्य खर्चों पे खर्च करते हैं और लास्ट में 1700 रुपया बचाते हैं। तो शर्मा जी की आय निकालना है। कॉन्सेप्ट को माथा में छापना। जब भी आपको, पूरे मैथ की बात कर रहा हूं, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको आय निकालना हो, आय कहे निकालने के लिए, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको आय निकालना हो तो आप बीच का डाटा ले लेना। बीच का डाटा मतलब कितना शर्मा जी बचाते हैं, 1700 बचाते हैं, ले लेना और परसेंटेज को आप पलट देना। परसेंटेज को पलटना। शर्मा जी पहले कंडीशन में कितना खर्च करते हैं किराए पे, 15%। तो इस कंडीशन में कितना बचाते होंगे, 85%, क्योंकि ये बचत है, डाटा बैलेंस कर रहे हैं। तो 15% खर्च करते होंगे तो बचाएंगे 85%। होना चाहिए 85/100, नहीं होगा 100/85 होगा। ये कॉन्सेप्ट है। जब भी आय निकालना हो, बीच का डाटा रखना। कभी यहां पे खर्च दिया रहेगा, कभी बचत दिया रहेगा, वो डाटा रखिएगा। अब परसेंटेज को धराधर पलट दीजिएगा। 2% रहे, 3% रहे, 4% रहे, कोई टेंशन मत लीजिए। सेकेंड कंडीशन में शर्मा जी कितने खर्च करते हैं, 75%। तो सेकेंड कंडीशन में कितना बचाएंगे, 25%। तो होना चाहिए 25/100, नहीं होगा 100/25, क्योंकि हम आय निकाल रहे हैं। आय जब भी निकालेंगे परसेंटेज पलटेगा। अब आपका आंसर निकल गया, काट दीजिए। 17×5 = 85, 25×4 = 100। अब 5 से काट देंगे तो 20, 20×4 = 80। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सी से छोड़ेंगे नहीं सनम, गर्दा उड़ा देंगे इस बार। ग्रुप डी आपको परेशान करेगा। तेरी के ग्रुप डी। चलिए थोड़ा आईएएस आईपीएस की तैयारी करते, थोड़ा सोचना भी। ग्रुप डी क्या है बे? लोग भेड़ बकरी चरा के आईएएस कलेक्टर बन रहा है जी। अभी आप सुने होंगे एक रिजल्ट आया था, ये तो बना लिया है। अभी आप एक सुने होंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2025-26 में यूपीएससी का रिजल्ट आया है। महाराष्ट्र का बीरप्पा धनकर बकरी चराता था, भेड़ बकरी चराने वाला एसपी बन गया। तो आप तो भेड़ों बकरी नहीं चराते हैं और ना आप आईएएस की तैयारी करती, तो छोटी सी चीज है, तो गर्दार उड़वे न करेगा। सोचिए ना, भेड़ बकरी चराने वाला कलेक्टर एसपी बन रहा है। तो जोश, जज्बा और पागलपन, जिस दिन आपके माथा पे भूत सवार हो गया कि लक्ष्य हासिल करना है, दुनिया में कोई भी चीज आपसे बाहर नहीं है, सब आपके कंट्रोल में है, खाली आप में वो एनर्जी आनी चाहिए। पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% के लाभ पर बेचता है। फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है। तो क्यू का लाभ परसेंट ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो आप कर दीजिए, आंसर धर से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन खुद आपको आंसर बता देगा। ये खुद ये कह रहा है, मैं कौन सा आंसर लेकर आया हूं। देखिए 15-20 सेकंड का टाइम लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिए। चलिए, एकदम आशीर्वाद है ब्रजेश, बहुत बढ़िया। ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना दोनों ही पुण्य का काम है। जितने महान एक शिक्षक होते हैं उतने ही महान छात्र होता है। मैं तो स्टूडेंट को ज्यादा महान समझता हूं टीचर से। टीचर एक पेपर में एक्सपर्ट होता है, 2 पेपर में टीचर एक्सपर्ट हो सकता है। स्टूडेंट तो हर पेपर में एक्सपर्ट होगा, तभी तो उसको नौकरी लगेगी। तो स्टूडेंट तो और मेहनत का काम है। चलिए अब मैं बना रहा हूं, देखिए अब यहां फोकस करिएगा। एक बार मैं कमेंट पढ़ लूं, आंसर आ रहा है धरधराते हुए। ज्योति सिंह, वासुदेव, राम देशमुख, अजय मिश्रा कहां एडवांस रेंट ले रहे हैं? ऑनलाइन में किससे किराया वसूल रहे हैं भाई? कोई इनका किराएदार है, अजय महथा का कोई किराएदार है जो पैसा लेके भाग गया, बोल रहा है सर एडवांस रेंट लेके। कौन है? जल्दी पैसा दीजिए, अभी रेंट बेचारा ऑनलाइन में कर रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए अब बता रहा, मेरा एक ही सिद्धांत है, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है, माथा पे प्रेशर नहीं। टीचर वो नहीं जो विद्यार्थी को टेंशन याद दे। टीचर वो होता है जो विद्यार्थी को देखते ही टीचर को चेहरे पे स्माइल आ जाए, खेल खेल में इसको धज्जी उड़ाए। अब मैं बना रहा हूं, फोकस करिएगा। देखिए पी 1200 रुपये में एक वस्तु को खरीदी और क्यू को 15% के लाभ पे बेच दिया। 3 गो बंदा है, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। जो कह रहा है मैं वही करूंगा। पी कितने में खरीदा है वस्तु को? 1200 में, तो ये लीजिए 1200। अब पी क्यू को
15% के लाभ पर बेच दिया, तो 1200 का 15%, तो यहां लिख देता हूं मैं 1200 का 15% निकालेंगे तो 1380 आएगा। 15% के लाभ मतलब क्या, 1200 का 15% लाभ निकालेंगे तो 1200 का 15% मतलब 115/100। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से गुना करेंगे, 12 शून्य शून्य, 12 पंच 1380 आएगा। कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा, 1380, यानी कि क्यू ने पी से 1380 में खरीदा। अब सवाल क्या कर रहा है, फिर क्यू आर को 1449 में बेचता है, तो क्यू आर को कितना में बेचता है, 1449 में। बस तीनों का पैसा आपका निकल गया है। पी 1200 में वस्तु खरीदा, क्यू उसको 1380 में और आर 1449 में। अब आपका बेस तैयार है, क्वेश्चन जो कह रहा है कर दीजिए। क्या कर रहा है, क्यू का लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो क्यू कितने में खरीदा था सामान को, 1380 में, और क्यू ने बेचा आर को कितने में बेच दिया, 1449 में। तो क्यू को कितना लाभ हुआ, 1449 में से 1380 को घटा देंगे तो 9 8 6 14 यानी कि 6। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा, 1449 में से 1380 घटाएंगे तो 69 आएगा, 69, 69 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे, तो 1380 पे। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुना कर दीजिए, हो गया आंसर निकला, हो गया, निकल गया आंसर। क्या है अब इसमें, अब काटिए, अब इसमें कुछ खाइए, 1 0 से 1 0, ध्यान से देखिए। अब आप गौर से देखिए, यहां पे इसका ये डबल है, 9 दूनी 18, ये 2, यहां बच गया 2 पंचे 10, तो 5%। कहां गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्लियर हुआ, ये डी तक भी जाता है, पी क्यू आर एस भी आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, घबरा मत जाइएगा, मैं क्या आ गया, कुछ नहीं, बुड़बक बनाता है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। जो क्वेश्चन कहेगा वो कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, डिस्काउंट चैप्टर का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। छूट निकालना, 50%, 30% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट निकालना है। डिस्काउंट चैप्टर बट्टा वाला पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ाऊंगा तुरंत 1 ही मिनट में, कैसे निकलेगा, घबराइए मत। दस सेकेंड का टाइम है, देखिए 10-15 सेकेंड टाइम लीजिए, 10 सेकेंड 15 सेकेंड। ए संदीप, नरेश, ब्रजेश, अमित, पवन, पम्मी, और देखिए सचिन, वाह रे वाह, गर्दा उड़ा दिए। 72% सब लोग बता रहे हैं, मेरे ख्याल से भी आंसर 72% है। फिर भी जिनको दिक्कत हुई मैं एक बार बता देता हूं। देखिए, जब भी आपको 50%, 30%, 20%, जब भी 2-3 गो परसेंट हो और उसका कहीं की एकल छूट निकालने के लिए सिंगल, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं, आप ध्यान सुनिए, कभी आराम से निकल जाएगा। 100 - 100 कर लीजिएगा, 100 - 100, क्योंकि छूट निकाल रहे हैं। पहले कंडीशन में कितना आपको छूट दे रहा है, 50%, तो आप दुकानदार को कितना दोगे, 85%, 50/100। कैलकुलेशन अच्छा है तो यहां सीधे 50% का मतलब हो गया 1/2, डायरेक्ट 1/2 रखिए। दूसरे कंडीशन में कितना छूट दे रहा है, 30%, तो आप दुकानदार को कितना दोगे, 70%, 70/100। तीसरे कंडीशन में दुकानदार आपको कितना छूट दे रहा है, 20%, तो आप कितना रखोगे यहां पे, 80/100। ये समझ में आया। 100 - 100 करिएगा और सारा छूट को घटा के रख दीजिएगा। आपको कोई दुकानदार 20% का छूट देगा तो आप दुकानदार को कितना पैसा दोगे, 80% दोगे ना। तो 3 गो छूट दे रहा है, आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है। इन तीनों का मतलब कुल मिला के कितना % डिस्काउंट हुआ, तो यही तरीका है। अब आप इसको काट दीजिए, काटने में मजा आएगा बल्कि जी। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ध्यान देखिए, 1 0 से 1 0, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया, 7 चौका 28, ये पूरा कट गया तो 28 आ गया। 100 में से 28 आएगा तो 72%, 100 में से 28 आएगा तो 72%। अब ये क्वेश्चन देखिए,
एलसीएम एचसीएफ, मैं धज्जी उड़ाया हूं एलसीएम एचसीएफ को, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ाया था। अगर आप देखे होंगे तो जरूर बनेगा, नहीं देखे होंगे तो अभी बना दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। दो संख्याओं का योग 184 है और उनका एचसीएफ 23 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ का एक टॉप क्लास का क्वेश्चन है, बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला। अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, ठंडा करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले जिनसे बनता है बनाइए। कुंदन कुमार, लोकेश, अरे मेरा एक विद्यार्थी और भी है लोकेश, यूपी पुलिस का बेचारा बैच लिया था, पेपर हो गया। संदीप 4 4, पीके सिंह 4 4 4 4, सचिन 4, लोकेश 4। आप बोलिए 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। आज के बाद दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, माथा में सीधे छापूंगा बुलेट की तरह धड़ाक से। अमित पटेल 4, ज्योति सिंह बी 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 बता रहे हैं। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए, 10 सेकंड 12 सेकंड से टाइम नहीं, अब मैं बता रहा हूं। अब आप फोकस करना जिनसे बना जिनसे नहीं बना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो संख्या का योग कितना दिया हुआ है 184 और उनका एचसीएफ कितना है 23, और आपको बताना ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, कितने पेयर बनेंगे। तो पहले आप 184 को योग को एचसीएफ से भाग दीजिए। जब भी आपको जोड़ा निकालना कहे सवाल में तो एचसीएफ से भाग दीजिएगा योग को। यहां पे योग रहे, यहां पे गुणनफल रहे, यहां पे अंतर रहे, कभी योग दे देगा, कभी गुणनफल दे देगा, कभी अंतर दे देगा। ससुरा को एचसीएफ से भाग देना है। पहले 27 23 से भाग दीजिए। अब यहां पे लगाएंगे माथा, तेज तर्रार, बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग नहीं, उसे नहीं बनेगा। अब ये काटना है और ये कटेगा 100%, ये निश्चिंत रहिएगा, ये 100% कटेगा। फैक्टर होता है। कैसे काटेंगे? अब देखिए लगा दिया मैंने दिमाग, यहां इकाई अंक काट रहा हूं, यहां 3 में देख रहा हूं, यहां 4, 3 अट्ठे 24, इसका मतलब 100% ये 8 से कट जाएगा। इकाई अंक यूनिट डिजिट से मैंने काटा, 3 अट्ठे 24, 100% ये 8 से कट जाएगा। कितना आया? 8। अब आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, यहां ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, योग। तो अब 8 का आप पेयर बनाइए, जोड़ा, जोड़ जोड़ के। तो पहला पेयर क्या हो सकता है? 1 7, 1 7 या 7 1। दूसरा पेयर क्या हो सकता है? 2 6 या 2 6 या 6 2। तीसरा पेयर क्या हो सकता है? 3 5। और चौथा पेयर क्या हो सकता है? 4 4। और कोई पेयर हो सकता है? बताइए तो। 8 को जोड़ के 2 पेयर बनाना है, तो यही ना 4 गो पेयर हो सकता है। और आप जैसे ही यहां 4 देखे और इधर देखिए ये बुला रहा है, ये देखिए बुला रहा है, कह रहा है आजा आजा, मैं ही तेरा काल हूं, तेरा भविष्य बर्बाद करने के लिए आ गया हूं। आप जैसे ही फटाक से मारे 4, गलत हो गया, गलत हो गया। निगेटिव मार्किंग होती है। आप गए, ये तो गया ही गया, 3 4 गो सही क्वेश्चन का मार्क्स कट गया। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब आपको यहां पे एक बात और सीखनी है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है। 4 मारेंगे गलत। अब ये तो 4 तो पेयर बन गया। अब आप देखिए इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो सेम टेबल से नहीं कटता है। सेम टेबल से नहीं कटना चाहिए। टेबल समझते हैं? पहाड़ा 2 से 3 से, एक का टेबल नहीं होता। टेबल की शुरुआत कहां से होती है? 2 से। अब देखिए, अब एक ये पेयर है जो सेम टेबल से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 और 6 2 से कट जाएगा दोनों, ये नहीं कटेगा। और ये भी 4 से कट जाएगा। ऐसा पेयर आपको लेना है जो सेम टेबल से न कटे, या यूं समझ लीजिए ऐसा पेयर लेना है जिसका एचसीएफ 1 हो। 1 7 का एचसीएफ क्या होगा? 1, इसको ले लेंगे। 2 6 का एचसीएफ होगा 2, तो ये नहीं लेंगे। 3 5 का एचसीएफ होगा 1, तो ये ले लेंगे। और 4 4 का एचसीएफ होगा 4, तो ये नहीं लेंगे। ऐसा जोड़ा लेना है जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी कि जो किसी सेम टेबल से न कटे। तो 2 गो जोड़ा होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम, गर्दा उड़ाओ सनम। क्लियर हुआ? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही करिएगा, बहुत समान क्वेश्चन होता है, ये बुर्बक बनाता है क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन आप और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन लीजिए, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। नहीं बनेगा मैं सिर्फ क्वेश्चन का लेवल बना। अनुपात समानुपात बेसिक क्वेश्चन है। 3t
बराबर 10u, 10u बराबर 5u, यहां पे दिया हुआ है बराबर 7v। तो t रेशियो u रेशियो v का वैल्यू निकालना है। देखिए इस सबका माथा कितना उल्टा होता है भर्ती बोर्ड का। एबीसी देता तो क्या दिक्कत था उसको, यहां कितना सुंदर एबीसी बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ससुरा नहीं देगा एबीसी, अब वो दे देगा टीयू भी, क्योंकि उसको कुछ नया लगाना है, टीयू भी दे दिया। एबीसी रहता तो अच्छा लगता देखने में। चलिए ध्यान से देखिए, आदित्य कॉमेडी, अरे मस्त रहिए, दंदनाते रहिए। आदित्य कॉमेडी आराम से, खाली आप आते हैं तो कमेंट बॉक्स में भूचाल ला देते हैं, आराम से आराम से। चंद्रवीर मस्त रहिए। ब्रजेश, अरे अभी एक ब्रजेश फिर था, वही ब्रजेश तो नहीं है कि दूसरा ब्रजेश है? शिव कुमार, वासुदेव, अब मैं बना रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। देखिए जिनको बना जिनको नहीं बना, जिनको बना वो तो थोड़ा बतिया भी सकते हैं, जिनको नहीं बना वो फोकस करिएगा। देखिए 3t बराबर 10u है, तो पहले यहां पे देखिए इस t को ऐसे ही रहने दीजिए, इस u को उठा के नीचे ले आइए। t बाई u निकाल रहे हैं, तो यहां उठा के u को नीचे ले आए तो यहां क्या बच गया 10। इस t के पहले जो नंबर था 3, इसको उठा के यहां ले आइए। इसको ऐसे लिख सकते हैं t बाई यू बराबर 10/3 लिख सकते हैं, फिर क्रॉस गुना करेंगे तो बात वही हो जाएगा। अब t बाई यू का मतलब क्या होता है, t रेशियो u बराबर कितना आ गया 10/3। इसको रेशियो में लिख सकते हैं ना, अगर कोई नंबर भिन्न में है तो उसको रेशियो में लिख सकते हैं, t बाई यू को t रेशियो u लिख सकते हैं, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है। सेम यहां पे भी आप देखिए, फिर इस v को उठा के नीचे ले आइए तो u बाई वी, देखिए u बाई वी, तो u मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और रेशियो v ये v है, बराबर कितना हो गया 7, ये चला जाएगा यहां पे 5, तो 7/5 मतलब क्या 7/5। अब आप तीनों निकालिए, तीनों कैसे निकालेंगे देखिए, t रेशियो u, u रेशियो v, तो तीनों निकालना है, t रेशियो u रेशियो v। देखिए एक लाइन में निकलेगा, कैसे निकालेंगे, तो यहां जो नंबर होगा इस नंबर से इन दोनों को गुना करिएगा बारी बारी से, यहां जो नंबर होगा इस नंबर से बारी बारी से इन दोनों गुना करिए। 10 को 7 से गुना करेंगे 10 7 70, और 7 से 3 को गुना करेंगे 7 3 21। अब आप आगे मत बढ़िए, टाइम बचा सकते हैं। 70/21 यहां पे आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। आप कहेंगे सर तीनों निकाल दीजिए, तो इससे इसको गुना किए तो 70, अरे मैंने कई बार बताया। आज 7 से 7 3 21, ये t का वैल्यू है, ये u का वैल्यू है, आपको v का वैल्यू निकालना है, तो लास्ट में इन दोनों को गुना करिएगा तो 5 3 15, तीनों निकल जाएगा। इसमें एक और आता है 4 तक जाता है, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d तक, तो आप वो देखिए, आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, वो मैंने पढ़ाया भी था, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन है, बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। खाली क्वेश्चन के अंदर घुस जाना, एकदम डूब जाना, जो ये कह रहा है, थोड़ा डाटा इसका अच्छा है, इसके अंदर घुस जाओ, डूब जाओ, इसके हलक से आंसर खींच के बाहर निकालो, जो कह रहा है करिए। मैं पढ़ दूं कि बिना पढ़े छोड़ दूं? एग्जामिनेशन हॉल वाला माहौल ले लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में तो मैं तो नहीं रहूंगा, पढ़ने के लिए मुझे ले जाइएगा उठा पुठा के, खुदे पढ़ के खुद बनाइए ना। देखिए लीजिए एग्जामिनेशन हॉल वाला माहौल, खुद पढ़ के खुद बनाइए। वासुदेव, आंसर आना शुरू हो गया। चलिए ज्योति सिंह मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। चलिए और खुशबू कुमारी, खुशबू कुमारी आप क्या लिखिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। रो सर, रो मैं तो कह रही है, मैं तो रोता हूं, मैं तो रोता भी हूं, लाठी लेके भी आ जाता हूं। नहीं, मैं तो अलगे गुरुजी हूं, उसका तो माथा नहीं काम करता है कि कौन सा गुरुजी आ गया है जो लाठी लेके आता है, रोने लगता है। रोहित यादव, चलिए मैं बना रहा हूं, चलिए मुस्कुरा रहे हैं आप लोग बहुत सारे, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका। मस्त रहिए, ईश्वर करे जीवन में हमेशा
मुस्कुराते हंसते रहें, तरक्की दें। अब मैं बना रहा हूं, फोकस करिएगा। देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तीन गो संख्या है, तो दो गो संख्या जो है वो तीसरी से 20% और 40% अधिक है। आपको पता नहीं है तीसरी संख्या क्या है, नहीं दिया हुआ है, तो हम तीसरी संख्या को मान लिए 100, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज में 100। तो अब दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हमने माना 100, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तो पहला संख्या 20% अधिक है, तो पहला क्या हो जाएगा 120, और दूसरा संख्या कितना अधिक है 40%, तो ये हो जाएगा 140। हो गया। अब तीनों के बीच रिलेशन तैयार है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग आप काम कर दीजिए। अब क्या कर रहा है, देखिए, अब कह रहा है आपको पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या कौन सा है 120, तो 120 का निकालना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो दूसरी संख्या की 120 लिखा हूं, दूसरी संख्या कितना है 140, तो 140। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 100 से गुना कर देंगे। अब ये हो गया, हो गया तेरी के। अब काटिए ना, काटना तो पड़ेगा ना, ससुराल थोड़ी आए हैं, तो जीजा जी आए हैं, 4 गो साली घूम रहे हैं, जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी, सो तो नहीं होगा, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, है ना, 2 से 2 सत्ते 14, 2 से 2 पंचे 10, 12 पंचे 60, यानी कि 600, 600 बट्टे में 7, 600 बट्टे 7 को तोड़िए, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 चला गया इस पे, तो 7 पंचे 35, अब 5 बच गया, तो 85 सही 5/7, 85 सही 5/7। ई देखिए, ई ससुरा है इसका सही आंसर। ई मुस्कुरा रहा है, हमको कौन पहचानेगा, हम ही हूं खिलाड़ी। ये मुस्कुरा रहा था, इसको ये पहले भेज दिया था कि जा तू बर्बाद करके आ बहुतों को। हटाइए इसको, कंप्लीट है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आशीर्वाद है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी पे भी आ जाता है कभी कभार, आप देख लीजिएगा, डी पे भी ये रहता है क्वेश्चन। अब एक मिनट रुक जाइए, ये पहले क्वेश्चन बनाइए। ये जो क्वेश्चन है सबसे बनना चाहिए, एक शुद्ध आंसर बताइए। मैंने कई बार चर्चा की है, डाटा खाली चेंज है, कई बार मैंने चर्चा की है। 21 और 189, 189, 189 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अब 189 बहुत सारे स्टूडेंट समझे भी नहीं होंगे ना, जो हिंदी वाले नहीं होंगे। 189, 179, 169 में तो बहुत सारा कंफ्यूज कर जाता है, इंग्लिश वाले के बस की बातें नहीं है। अब उनका दोष भी नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले कहां समझ पाएंगे। ऑफलाइन में मेरी प्रॉब्लम हो जाती है, 189 बोल देता तो इंग्लिश मीडियम वाला बोलता सर 189 क्या होता है, मैं कहा पाकिस्तान से नंबर आया है, वहां जाके पूछना पड़ेगा। 21 और 189, 189, ठीक है, का मध्यानुपाती निकाल रहा है। ये सबसे बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो मैं दोबारा भी गर्दा उड़ाऊंगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और देखिए, अगला सेशन का स्टार्ट करेंगे, अभी तो ये चल रहा है। सब लोग बोल रहे हैं, ज्योति सिंह, ब्रजेश, रामू देश कुमार, राम देश कुमार, या जो कुछ भी भैया, अजय, खुशबू कुमारी, सोनी, लोकेश, अमित पटेल, वासुदेव। अब चलिए मैं बना रहा हूं, क्यों इसे ज्यादा टाइम देना। देखिए, जिनको दिक्कत हुई देख लीजिए, जब भी आपको मध्यानुपाती कहे निकालने के लिए ना, तो आप क्या करिएगा, इन दोनों नंबर को पहले गुना करिएगा, गुना करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, बस हो गया। लेकिन वर्गमूल निकालने में थोड़ा माथा लगा लीजिएगा। कैसे, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना, देखिए मैं कितना तेजी से लगाता हूं माथा। तो वर्गमूल निकालना है, यहां 21 मुझे दिख रहा है, इसका मतलब एगो 21 इसमें जरूर होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 21 गुने 9, 21 को 9 से गुना करेंगे इतना आएगा। मैंने कैसे पकड़ा, कैसे दबोचा इसको, मुझे 21 दिख रहा था ऑलरेडी पहले, मैं इसको तोड़ा नहीं, 3 7 21, मैं 21 पे तोड़ दिया, ये टाइम बचा लिया मैं। क्योंकि मुझे इस 21 को बाहर लेने के लिए एक और 21 चाहिए ना, तब ना इसका जोड़ा बनाएंगे, तब ना 21 में से 2 गो जोड़ा बनेगा तो 1 गो बाहर निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये टूट जाएगा। 9 का वर्गमूल 3, 21 3 63, सब लोग बता रहे थे। कंप्लीट है, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो देखिए, कंप्लीट ना। चलिए अगला, नेक्स्ट
अब ये क्वेश्चन देखिए, एवरेज का ये क्वेश्चन है। 10 से 12 सेकंड का टाइम दूंगा, गर्दा उड़ाइएगा, उसके बाद मैं गर्दा उड़ाऊंगा। 10 से 12 सेकंड। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए शिक्षक का आयु कितना है? 87 साल, 93 साल, 91 साल और 89 साल, 89 ईयर्स। धड़ाक से देखिए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, 10 सेकेंड का रफ्तार बना के रखिए, लास्ट डोज चल रहा है। राजकुमार, एकदम आशीर्वाद है, जय जय रे। मुलायम, अरे ये तो भयंकर नाम रखे हैं, मुलायम, बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद। हर हर महादेव। रवि राज, अरे रवि मस्त रहिए। इस बार ग्रुप डी को धज्जी उड़ाना है, पढ़ रहे हैं ना, बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए। देखिए क्या आएगा, 87। ए बी में कंफ्यूज है, चंद सरदार, सूरज, ए बी में कंफ्यूज आ गए हैं। और देखिए ए बी में कंफ्यूजन है, ए बी कर रहे हैं। अब देखिए मैं बना रहा हूं, देखिए यहां पे जिनको दिक्कत हुई, जिनको बना, जिनको नहीं बना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट देता हूं, दिल खुश हो जाएगा, कहते रहो अंदर से एकदम झंझना आ जाओगे, रोआ खड़ा हो जाएगा, क्या सॉल्यूशन दिया है। देखिए माथा लगाएंगे। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए 22 गो शिक्षक था पहले से, एक शिक्षक इसमें और आ गया, तो औसत आयु क्या हो गया, 1 बढ़ गया। तो एक शिक्षक पे, यहां ध्यान से देखिएगा, एक शिक्षक पे औसत आयु 1 बढ़ा। सवाल कह रहा है, दोनों तरीका बताऊंगा, पहले तेज तर्रार वाला तरीका बताता हूं। 22 गो शिक्षक था, एगो नया शिक्षक आया, तो एक शिक्षक आया तो औसत आयु कितना बढ़ाया, 1। अब 1 आया तो 22 तो पहले से था, 1 इसमें आ गया, तो 22 1 कितना हो गया, 23। तो एक शिक्षक पे 1 औसत बढ़ा है, तो 23 पे कितना बढ़ेगा, 23 पे 23 ना बढ़ेगा, बस हो गया। आप इस 23 को इसमें जोड़ दीजिए, 23 एवरेज बढ़ गया है, तो 64 में 23 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 87। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एवरेज बेस बनाइएगा। एक आप और बना सकते हैं, किताबी वाला बात, वो बुक में देखेंगे, आप इसको ऐसे ही बना सकते थे। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64, तो 22 का योग निकालिए, तो 22 गुने 64, 22 को 64 से गुना करेंगे, 21 चौका 108, 1408 आएगा, लेकिन इसको गुना करना पड़ेगा। 22 है ये, 22 4 दूना 8। 22 शिक्षकों का औसत आयु है 64, तो 22 को 64 से गुना करेंगे, योग निकाल रहे हैं, तो 22 को 64 से गुना करेंगे तो 1408 आएगा। अब एक नया शिक्षक आ गया, तो 22 था 23 हो गया, औसत कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 64 था 1 बढ़ गया तो 65, तो 23 को 65 से गुना करिए, 23 पंचे 115, 15 कितना आ जाएगा, 1495। आप इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों को घटाएंगे तो 87 आएगा, यही आंसर है। देखिए, लेकिन आपने जो ये काम किया ना, ये बुड़बकई वाला काम किया, ये तो बैल बुद्धि वाला हो गया। डाटा एक तो हैवी रहता है, कभी कभार बहुत हैवी डाटा आ जाता है, कभी कभार पॉइंट में डाल देगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है, तो उतना टाइम थोड़ी ये लगाइएगा ना, ये तो बुड़बक वाला काम हो गया। जो बोला एवरेज बेस बनाइएगा, एवरेज बेस, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, ना 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 ना, भागना नहीं है, भागना नहीं है, तो मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा। ट्रिगो का क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, भागिए मत, रणछोड़ दास ने बनिए प्लीज। ससुरा भर्ती बोर्ड पूछेगा, एडवांस मैथ के भी ग्रुप डी में क्वेश्चन रहते हैं, 8 से 10 ट्रिगो से, ज्यामिति से, कहां जाइएगा भाग के, भागना नहीं है। नहीं आता है तो सीखने का प्रयास करना है। यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 4 है, तो साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा का वैल्यू निकालना। आप घबराइए मत, मैं हूं ना, माथा में छापूंगा। इस साइन थीटा कॉस थीटा से काहे घबराते, सौतन है क्या ये? देखो विद्यार्थी मुझे बोल रहा था परसों इसी लाइव क्लास में, सर मैं साइन देखता हूं मेरी धड़कन बढ़ जाती है। वाह, आप बब्बर शेर हो, आपसे बड़ा थोड़ी है ये। अरे हम ही ने इसको बनाया है, मनुष्य ने बनाया है इसको, इसे घबराना नहीं है।
10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आराम से आप बनाइए, आराम से बनाइए। राहुल कुमार, अरे सपोर्ट है भाई, एकदम टेंशन मत लीजिए, एकदम सपोर्ट है, जंतर मंतर पर धरना दीजिए, सपोर्ट है, छोड़ना नहीं है। अब मैं बना रहा हूं, देखिए एक ये क्वेश्चन अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे ना तो ये क्वेश्चन आप 1 सेकेंड में बना सकते थे। अलजेब्रा पे 4 का 12 होता है क्यूब, यानी कि 52। अब जिनको नहीं पता चला, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कैसे, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन थीटा को ए मानिए और कोसेक थीटा को बी मानिए। जब भी आपको साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा दिखे ना, अब माथा काम नहीं करे तो ए बी मान लीजिएगा। देखिए कितना आसानी से निकलेगा, मजा आ जाएगा। ए बी मान लिया तो ए प्लस बी कितना हो गया, 4। अब यहां पे साइन थीटा को ए माना तो क्या निकालना है, ए का क्यू, तो ए क्यू। कोसेक थीटा को बी माना था, यानी कि बी क्यू। अब आप यहां पे ध्यान देखिए, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 4 और ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है आपको। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है फार्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला तो बचपन से जानते होंगे, आप वैल्यू रख दीजिए। 4 का क्यूब क्या हो गया, 64 माइनस 3, यहां देखिए, यहां ध्यान देखिए 3। ए बी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू है 4, यहां पे ए बी क्या होगा, तो ए बी 1 होगा। इसमें याद रखिएगा ट्रिगो के अंदर ए बी 1 होता है, अलजेब्रा में भी ए बी 1 होता है। क्यों आप कहेंगे ए बी 1 क्यों होगा, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आप इन दोनों को गुना करेंगे तो ये भी तो 1 होगा ना। तो ये कितना हो गया, 3 चौका 12, 64 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 52 आएगा। देखिए कितना आंसर निकल गया। बुर्बक बना रहा था, अलजेब्रा का क्वेश्चन साइन कॉस में डाल दिया था। जब भी माथा नहीं काम करे, ए बी एक्स वाई जो भी मान लीजिए, स्क्वायर कभी रहेगा कभी क्यूब रहेगा, वो फार्मूला पर बिठा दीजिएगा। ए बी यहां 1 होता है, याद रखिएगा। कभी ये साइन कॉसेक रहेगा, कभी यहां पे टेन कॉट दे देगा। आप इस सबके घबराइएगा मत, टेन कॉट तो कहेगा यहां पे टेन कॉट, तब भी इसका आंसर बावने होगा। कभी कॉस सेक दे देगा, इस सब से कभी मत घबराइएगा, ये फॉर्मेट होता है। आइए बात समझ में, देख लीजिए कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन आप लोग सब बना चुके हैं। अब आप ये मुझे क्वेश्चन बना के देखिए, एक बहुत ही समान सा क्वेश्चन है, बहुत ही समान सा क्वेश्चन है। खाली हल्का सा माथा लगा दीजिए, फटाक से आंसर निकल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, 142 का स्क्वायर माइनस 1, ये जो संख्या है किससे विभाज्य है। 142 का स्क्वायर माइनस 1, ये संख्या किससे कटेगा। एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा माथा लगाइए, बिना माथा का सरकारी मोहर नहीं लगवा सकते, बैल बुद्धि भैंसा वाला से नहीं होगा। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, आ सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। भली मैथ कमजोर हो, जाने दीजिए, माथा कमजोर नहीं होना चाहिए। माथा तेज रहेगा, मैथ अपने आप तेज हो जाता है, आ जाएगा मैथ। बी सी ऑप्शन आना शुरू हो गया। चलिए और देखिए, ओमकारनाथ, वाह, शिव कुमार, चंद्रवीर, बी सी डी, कुंदन कुमार 7, अमित पटेल 7, अलग अलग आंसर बता रहे हैं, कोई बात नहीं। और देखिए जो मैं बता रहा हूं उसको माथा में छाप लेना। देखिए क्या करना है आपको, जब भी ऐसा नंबर आए ना, कभी ये स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा और कभी ये क्यूब के फॉर्मेट में आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आप फिर वही बात, नहीं समझ में आ रहा है ना, अरे भैया ए बी मान लो ना। इसको देखिए, ए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बचपन से फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बस। तो ए बी, ए बदला में ये, ए बदला बी बदला में ये, तो 142 1 कितना हो गया, 143।
ये हो गया a प्लस बी 143, a प्लस बी दोनों को जोड़ दिए। यहां क्या हो गया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, a माइनस बी 142 में से 1 जाएगा 141। अब आप देख लीजिए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ऑप्शन काट दे रहा है। ऑप्शन से बढ़िए, ऑप्शन से बढ़ना है, ऑप्शन से। आप देखिए 19 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, आएगा 19 नहीं काट पाएगा, है ना। देखिए 7 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, गौर से देखिए 9 काट पाएगा, 9 19 नहीं काट पाएगा तो 9 कहां से काट पाएगा, 13 काटेगा। 13 किसको काटेगा, देखिए इसको काटेगा, 143 को 13 काटेगा, 13 कान 13 और 13 कान 13। तो ये आपका आंसर है डी। कभी ये क्यू पे भी देगा, देखो यही चीज, मैथ ना बदला है ना बदलेगा, मैथ बदल जाएगा क्या, किसने बोला मैथ बदल देगा। मैथ जब से पैदा हुआ है मैथ वैसा का वैसा ही है। लास्ट में मैथ में बदलाव किया था आर्यभट्ट, लास्ट में वही बदलाव है मैथ के अंदर, 0 लाया। पहले 9 गो अंक होता था, 9 गो, पहले काउंटिंग कहां से होती थी, 1 से। आर्यभट्ट आया, 0 दिया, 10 गो अंक हो गया। आर्यभट्ट को 0 दिए लगभग 600 साल हुआ है। इन 600 सालों में वही 10 गो अंक घूम रहा है। कोई आया है नया अंक, आया, मैथ वही है, चैप्टर्स वही है, तो बदलता क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट, पैटर्न, लैंग्वेज। मैथ के चैप्टर नहीं बदल दोगे आप, मैथ वही है। और इससे आसान पेपर कुछ नहीं है, सबसे घटिया सेक्शन होता है, कल आप एक बार पढ़ेंगे, इससे कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे तब से कह रहे हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश अपने जीवन में पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200 250 300 रुपए का मेरा बैच है। तो मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं एक आध बैच डेमो के तौर पे आपको बता देता हूं। कहता रहा हूं, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश में टेंशन फ्री कर दूंगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। और आपके मैथ और इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना, अगर आपको प्लस माइनस भी नहीं आता ना मैथ में, तभी माथा में छापूंगा, वो मेरा काम है। तो कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं एक आध बैच बचाता हूं। देखिए यहां पे प्रोसेस क्या है। ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ आर पार करके दिया हूं, 0 से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। पहले बता दो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिस्टम से। अब मेरे बैच की अगली खास बात, बाहर से कुछ नहीं लेना। इस लाइन पे तो बवाल हो गया है, आप ही लोग मुझे बचाओगे क्योंकि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना, आप गलत दिशा में तैयारी कर रहे हो, आपको बुर्बक बनाया जा रहा है, कभी नौकरी नहीं लगेगी। अब आप मेरी 1 मिनट बात गौर से सुनना और खुद रियलाइज करना कि मैं गलत बोल के गया हूं कि सही बोल के गया हूं। देखो सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी नहीं करोगे ना, तो नाक रगड़ के रह जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगा। पढ़ते सब है, सबको नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है। सही तरीका जानिए। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, आपको टीचर कहते होंगे कि मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। आपके माथा में भी गलत मैथ भर दिया है, आप भी सोचते हैं कि हाँ मैथ में इतना क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो मैथ आएगा। आप वो मोटी बुक खरीद लेते हैं जो टीचर ने बनाया है, हर एक टीचर ने मोटी मोटी बुक बनाया है, 10,000 12,000 वाली क्वेश्चन। वो ये बात बोल भी रहा है इसीलिए, क्योंकि आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ नहीं आएगा। वो मोटी बुक आप उस टीचर के कहने पर खरीद लेते होंगे, वो बुक खरीद तो लेते होंगे, लेकिन कभी आप उस बुक को पलट के देखे भी नहीं होंगे। आपके घर के किसी कोने में वो बुक धूल चाट रही होगी, जब आप लाए होंगे तभी जोश जोश में 2-4 दिन देखे होंगे तो देखे होंगे। वो टीचर आपको बुर्बक बना के चला गया, वो टीचर व्यापार करके चला गया। उन्होंने बुक बनाया था, वो बुक बेच दिया, उनको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं था। अगर आपने खरीदिया वो बुक, तो आप मुझे लाइव क्लास में भी ईमानदारी से बताइए कितने दिन उस बुक को देखे हैं, कितने दिन पलटे हैं, कितने क्वेश्चन बनाए हैं। मैथ पढ़ने का वो तरीका नहीं है। मैथ में कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन पे नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनने लगेगा। आप अगर कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर नहीं है, आप 10,000 क्या 20,000 क्वेश्चन बना लेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा। क्योंकि मैथ में कभी डिटो क्वेश्चन नहीं आता, मैथ में क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न, लैंग्वेज चेंज होते रहता है। और मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको भारी मत बनाओ। 22 से 23 गो तो चैप्टर है जी, इसमें 22 से 23 गो गिना हुआ है उंगली पे, 23 गो चैप्टर है। ये स्कोरिंग वाला चैप्टर है, एक बार पढ़ोगे इसके सारे चीज फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, सिलेबस फिक्स है। एक बार पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन ठोके स्कोरिंग पर। हार्ड है जीके जीएस, कितना भी पढ़ोगे कम है जीके जीएस, कोई गारंटी नहीं है पूरा क्वेश्चन का पूरा मार्क्स उठा पाओगे। ये तो हलवा है,
इसको आपके दिमाग में, आपके मैथ के डर का कुछ टीचर फायदा उठा रहा है। सब टीचर जानता है कि मैथ से 99% बच्चा भागता है, इसलिए वो बोलता है मैथ हार्ड है, हार्ड है। आपके दिमाग में गलत मैथ भर दिया, और वो बुक आपको इतना फ्रस्ट्रेट करता है, ना तो बनाते हैं और 3-4 महीना बाद वो बुक आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है, आप तैयारी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब बहुत हार्ड है। आप थोड़ा सोचिए, मैं गलत बोला हूं। और आप सोचिए, आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, मैच्योर्ड स्टूडेंट हो, 10 से 12,000 क्वेश्चन कितने साल में बनाइएगा? और उसके बाद वो फिर क्लास भी देगा, 600 से 700 क्लास देगा, क्लास भर देगा। इस जीवन में कभी क्लास नहीं देख पाओगे उनका, इतना भर, क्योंकि वो दिखाता है ना मैं मैथ का बड़ा टीचर हूं, मैथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सोचिए थोड़ा, जब वो 600-700 क्लास कोई टीचर दिया है, उसके बाद फिर बुक देने की क्या जरूरत है? उसमें क्या किया गया है? 600-700 क्लास में क्या पढ़ाए हो भाई? क्वेश्चन ही बनाए हो क्या? और आपको एक ही पेपर पढ़ना है, मैथे पढ़ना है, और पेपर नहीं पढ़ना आपको। सोचिए, थोड़ा सोचिए। इसलिए बोला हूं, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेना है। मेरा कोई भी आप बैच ज्वाइन करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए, रिलैक्स। मैंने मैथ को समझा के माथा में छाप दिया है, कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आए आपसे छूटेगा नहीं। इसलिए बोला हूं, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। आपको करना क्या है, खाली मेरा कोई भी आप बैच लिए, आप एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लेना। मैथ को कभी बीच बीच से मत पढ़ना, कनेक्टेड होता है मैथ। पहले प्लस आता है मैथ में, तब माइनस। बचपन में पहले सीखिए कि याद कीजिए, क्या सीखे होंगे। पहले नंबर सिस्टम पढ़ना, एनएसएस, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद अर्थमेटिक, अंक गणित, और उसके बाद लास्ट में आप एडवांस मैथ पढ़िएगा। एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिए, निश्चिंत रहिए, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 249 में मिलेगा, बहुत कम क्लासेज में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया है, चाहे आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अब बाकी सब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्लास वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह सब भर दिया हूं, उस सब की जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा लगा दिया हूं। क्लास देख लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइए। तो हर एक एग्जाम का मैंने टारगेट बैच बना दिया है। अब एक ऐसा भी बैच बनाया है ऑन डिमांड। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर एक ऐसा बैच बना दीजिए जिसमें ऑल गवर्नमेंट एग्जाम का मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सब फॉर्म भरते हैं, तो आप अलग अलग बैच तो नहीं लेंगे, आप चाहेंगे एक ही में पूरा मैथ कवर हो जाए। तो ये मेरा एक बैच है, मैथ स्पेशल का बैच है। 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच। ये किसकी खास बात है, एक बार लेंगे, इस जन्म में कभी दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लीजिए, निश्चिंत रहिए। कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखाई पड़ेगा, ऐसे पेड कोर्स में जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको बैच दिख जाएगा अपने आप, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। रोजाना क्लास 1 बजे चलती है, आप लाइव आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान। आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, दहाड़ना है इस बार। लहरिया तैयारी चलनी है, तैयारी जीत की। इस बार गर्दा उड़ा के रख देना है ग्रुप डी को। दाब मारता वासा, टेंशन काहे ले रहा है? अरे जब जागो तब सवेरा। अभी नहीं पढ़े थे, भौजाई गांव गए थे, पड़ोसन को देख रहे थे, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जो बीत गया उसकी टेंशन नहीं लेना है। जब जागो तब सवेरा। अभी से पढ़ना शुरू करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से पढ़ना शुरू करो। जब टाइम कम हो स्टडी आवर बढ़ाओ, स्टडी आवर बढ़ाओ। पहले पढ़ते थे 2 घंटा 2.5 घंटा, पढ़ते तो नहीं पढ़ते थे, अब पढ़िए 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा। कम टाइम में भी नौकरी ली जा सकती है। हाँ, इतना टाइम रहेगा, 6 महीना आप पढ़वे नहीं करिएगा तो नौकरी लगेगा भाई। कम से कम 40 दिन में 50 दिन में धज्जी उड़ा सकते हैं।
1 महीना को 3 महीना में बदल सकते हैं। कैसे? तो स्टडी आवर बढ़ाइए और मेरा भरपूर साथ है। कहता हूं धज्जी उड़ा के आप लोग आ जाएंगे। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं ना, ललन टॉप सीरीज है। ऑल 101 शिफ्ट्स, टोटल 101 शिफ्ट हुए थे ग्रुप डी के अंदर। उस सारे शिफ्ट में मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चंस मैं आपने के सामने में रख रहा हूं। और न कि मैं मैथ के क्वेश्चंस रख रहा हूं, बल्कि मैं सेकेंडों में आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ना, मेरे बब्बर से नो, जो मैं कहता हूं करो। मैथ आपकी मुट्ठी में होगा, 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आओगे। मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ना, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, क्वेश्चन पे फोकस मत करना। ये मेरा बैच है रेलवे ग्रुप डी का, मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ आर पार करके दिया हुआ हूं। कहता हूं जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हुआ हूं। तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, और भी तरह के बैच है, वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं। रत्नम, नरेश, गौड कुमार, रत्नम ने कल बैच लिया है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर आपका मैथ बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आइए बीच में बात करेंगे आप लोगों से। पहले क्वेश्चन लाए हैं, देखिए। घबरा, क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से घबराना नहीं है। कहता हूं गर्दा उड़ाऊंगा सेकेंडों में। क्वेश्चन कितना भी भयंकर आए, आपको घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, वर्तमान जनसंख्या, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? वर्तमान में भालुओं की जनसंख्या कितनी है? देखिए बना रहा हूं, 21,218 सवाल में दिया हुआ है। और किस दर से बढ़ रहा है? 3% के दर से बढ़ रहा है। तो निकालना क्या है? 2 साल पहले। अब आपको इस लाइन को गौर से समझना है। 2 साल पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? 2 साल पहले। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें वर्तमान का डाटा दिया रहे, वर्तमान जनसंख्या दिया रहे, भालू है, शेर हो, गधा हो, चीता हो, आदमी हो, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, और आपको पूछे कि 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, अगर कभी भी पहले पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को खाली आप पलट दीजिएगा उल्टा, क्योंकि पहले पूछ रहा है। ये माथा में छाप लीजिए। तो 3% की दर से बढ़ रही है, तो 3% की दर से बढ़ रही है, तो मतलब क्या? 103/100 होना चाहिए, नहीं होगा, 100/103 हो जाएगा। और 2 साल पहले तो फिर 100/103। बस आपका आंसर निकला हुआ, हो गया जी, हो गया। अब खाली हल्का सा तेज माथा लगा लेंगे। अब देखिए काटेंगे कैसे इसको, क्योंकि जनसंख्या कभी पॉइंट में नहीं आ सकता, ऑप्शन होल नंबर में। आप देखिए इकाई अंक को मिलाइए, इकाई अंक 3 तिया 9 और 9 दूनी, ये देखिए 9 दूनी 18। इसका मतलब पूरा नंबर कट जाएगा 2 से। 2 पे 100 और 100, 2 पे 4 गो जीरो रखेंगे तो 20,000 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सी से छोड़ेंगे नहीं सनम, नौकरी लेके रहेंगे इस बार। आया मजा? दो तेरी के। क्वेश्चन को छोड़िए ना, कॉन्सेप्ट समझा मैंने क्या कहा आपको? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, लैंग्वेज चेंज कर करके देता है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या कितनी थी, आप वर्तमान का जनसंख्या रख के आप परसेंटेज को खाली पलट दीजिएगा, आपका आंसर धड़ाक से आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब अगला देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, जीजा साली वाला। चलिए 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप लोग पहले गर्दा उड़ाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए, राहुल कुमार, संतोष कुमार, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। नरेश, आशीर्वाद है। एक बार मैं पढ़ रहा हूं। 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 kg बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg है अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, औसत चैप्टर है ये। 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप बेस्ट दे, बने चाहे नहीं बने, उसके बाद मैं हूं ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए ऋषभ एकदम मस्त रहिए। नमस्कार नमस्कार।
अब देखिए बना रफ्तार ज्यादा, टाइम नहीं। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नाविक, नाविक मतलब नाव चलाने वाला, बोटमैन, 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 केजी बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 केजी है एक को अन्य प्रतिस्थापित करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है 12 गो नाविक था, उसमें से एक नाविक चला गया जिसका वजन 55 केजी था, ये वाला गया, और एक दूसरा आया, प्रतिस्थापित मतलब उसको हटा करके दूसरा आ जाना, एक दूसरा वाला नाविक आया तो उसका वजन निकालना है। तो अब देखिए ये जो 55 केजी वाला जो नाविक जाता है तो क्या करता है, 12 नाविक का औसत वजन 1/3 बढ़ा देता है। तो एक पे अगर एक 55 केजी वाला बंदा एक गया है, एक बंदा गया है तो औसत वजन कितना बढ़ा है, 1/3। तो 12 नाविक है टोटल, तो 12 पे कितना बढ़ेगा, 12 से गुना कर देते हैं, 3 चौका 12, बस ये 4 को इसमें जोड़ दीजिए आंसर आपका निकला हुआ है 59। कहां गया ये, ऑप्शन नंबर डी हो गया। जो क्वेश्चन कर रहा तो करिए। अरे एक बंदा गया 55 केजी वाला तो औसत कितना बढ़ाया, 1/3, तो टोटल कितना है 12, तो 12 पे कितना बढ़ा होगा, 4 बढ़ा होगा, 55 में 4 जोड़ देंगे, आपका आंसर निकला हुआ है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर है, जो क्वेश्चन कह रहा है आप करते जाइए। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एकदम बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अब इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, ठंडा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, जबरदस्त। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही तौलता है, तो उसका कुल लाभ बताना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एक बार पढ़ें, 15-20 सेकेंड का टाइम ले। बेईमान व्यापारी है, झूठ बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, लाभ हानि में क्वेश्चन आता है ना। भारत में बाट नहीं मार लेता है, 1 केजी के बदला में 800 ग्राम दे देगा, बाटे मार लेगा, समाने में चोरी कर लेता है, वही क्वेश्चन है। देखिए आप खाली पढ़ें, सचिन कुमार आराम से पढ़ते जाइए, जो मैं कहता हूं करते जाइए। ज्योति सिंह नमस्कार नमस्कार। अब देखिए, अब मैं बना रहा हूं, आप फोकस करिएगा यहां पे, ठीक है ना। अब मैं बना रहा हूं, देखिए अब जो मैं कह रहा हूं खाली उस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, ठीक है ना। देखिए व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी ये कह रहा है कि हम कोई भी सामान 16% की हानि पर बेचने का दावा करते हैं। ये देखिए ऐसा बुड़बक देखे हैं व्यापारी, ये कह रहा है कि कोई भी सामान घाटा लगा के हम बेचने का दावा करते हैं। तो 16% की हानि का मतलब क्या हो गया, 84%। 1 केजी में तो 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में तो 1000 ग्राम होता है, और ये कह रहा है 16% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 16% हानि पर बेचेगा, 16% हानि का मतलब 84%। तो 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का 84% अगर निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 840 ग्राम। आप यहां पे देखिए 840 ग्राम, ये कह रहा हम घाटा लगा के सामान देते, भाई तू ही लोग खुश रहा। लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है, झूठ बोलता है, वो उस 750 ग्राम तौलता है। आपको कहता है कि हम 840 ग्राम देंगे, लेकिन वो और झूठ बोलता है, उस 750 ग्राम तौलता है। तो उसको फायदा ना हो गया, तो कितना फायदा हो गया, तो 840 में से 750 ग्राम को घटा देंगे। तो 840 में से 750 ग्राम को अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 740 कितना आ जाएगा, ये आपका 90 ग्राम। तो 90 ग्राम का वो लाभ कमाता है, लेकिन यहां परसेंटेज में निकालना है। तो 90 ग्राम का लाभ कमाता है कितने पे, तो 750 पे, क्योंकि ओरिजिनल में वो तो 750 ग्राम देता है। 90 ग्राम का फायदा कमाता है कितने पे, 750 से, ये 50 लिखा हूं। अब परसेंटेज निकालना है तो बस 100 से गुना कर दीजिए, आपको प्रतिशत। अब इसको काट दीजिए, आंसर निकल गया हो गया। 0 से 0 काटिए, अब आप जैसा काटना चाहते हैं, इसमें कुछ है नहीं, आपकी मर्जी से काटिए। 3 से 3 तिया 9, 3 से 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 4 तिया 12। कहां गया ये, ऑप्शन नंबर डी। डी से धज्जी 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 उड़ा देंगे सनम। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बाट मारने वाला, ऐसे ही करना आप। क्लियर हो गया सबसे। अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है वो आप करते जाइए। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैंने चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर भी पूरा पढ़ाया है ग्रुप डी का। जो देखे होंगे चैप्टर वो तो सेकंडों में धज्जी उड़ा देंगे, जो नहीं देखे होंगे कोई बात नहीं, अभी माथा में छापूंगा इस क्वेश्चन को। चक्रवृद्धि ब्याज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20,000 रुपये पर 9% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज वाले चैप्टर से तो क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, अनुपात, समानुपात, नंबर सिस्टम, एडवांस मैथ, यहां सबसे तो यही सबसे तो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। शुभजीत, अरे मेरे खासम खास स्टूडेंट्स, चलिए बहुत बढ़िया। मोतीलाल, एकदम मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए, हजारों साल जिए, तरक्की करे जीवन में। अब मैं बना रहा हूं, मैं टाइम नहीं दूंगा ज्यादा, मैं उतना टाइम आपको समझाने में दूंगा। देखिए अब समझिए, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज कहे निकालने के लिए ना, जो मैं बता रहा हूं माथा में छाप लीजिएगा, आज के बाद ये क्वेश्चन छूटवे नहीं करेगा आपसे। 20,000 रुपये का 9% की दर से 1 वर्ष 4 महीने का आपको निकालना है ना। अब देखिए 20,000 रुपया, अब समझना, 20,000 का 9% निकालिए, पहले साल का ब्याज तो 9/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18, ध्यान से देखिएगा 1800। पहले साल का ब्याज कितना आ गया? 1800। 20,000 का 9% निकाला तो पहले साल का ब्याज आ गया 1800। हमको निकालना है 1 साल 4 महीने का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज निकल गया। अब हमको 4 महीने का भी निकालना है। निकालना कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो अब दूसरे साल के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज में प्रॉब्लम क्या होता है, हर साल ना जो ब्याज आप निकालते हैं, आप जानते भी होंगे, ये ब्याज ससुर का नाती पैसा में जुड़ जाता है, खतरनाक होता है। इसलिए भारत में याद रखिएगा, कभी भी याद रखना, लोन मत लेना, कभी भी कुछ भी हो जाए हर हाल में लोन मत लेना। सरकारी कर्मचारी हो तो लोन लो, हाँ तब आप लोन लो। ये प्राइवेट कंपनी से बजाज फाइनेंस, ये फाइनेंस वो फाइनेंस, अभी आप घटना सुने होंगे 1 महीना पहले, पूरा परिवार खत्म हो गया, लोन लिया था वित्तीय कंपनी से, इंदौर की घटना है, पूरा परिवार जहर खा लिया, कभी लोने चुका ही नहीं पाया। खुश रहना सीखो जितने में हो। और प्राइवेट बैंक आपको क्या करता है वो आप जानते हैं, और सरकारी बैंक आम आदमी को लोन नहीं देता है। सरकारी बैंक देगा नीरव मोदी को लोन, जो 1000 करोड़ लेके भाग जाएगा। आपको काहे देगा लोन? कभी एसबीआई देगा लोन? आम भारत में एसबीआई लोन देता है आम आदमी को? जाइए तो एसबीआई में, जाइए तो पीएनबी में, नहीं देगा लोन आपको सरकारी बैंक। यही तो भारत की पॉलिसी खराब है, सरकारी बैंक आपको लोन देवे नहीं करेगा। इसलिए ना प्राइवेट वाली कंपनी सब कुत्ता टाइप नोचते रहता है हम लोगों को, झाऊ 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 करते रहता है सब तरफ। लोन कभी मत लेना। हाँ सरकारी कर्मचारी बन गए तब तो आपको सरकार बैंक के सरकारी एसबीआई लोन देगा आने के लिए, सर ले लीजिए लोन, तब आप लीजिए, सरकारी बैंक लोन दे तो लीजिए। ये सब खाली बेवकूफ बनाता है भारत में जितने भी वित्तीय कंपनी और प्राइवेट बैंक वाले हैं। 12-14% लेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिपल करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो अब देखिए, ये जो अब दूसरे साल, तो पहले साल का ब्याज आ गया 1800, तो अब दूसरे साल के में तो पैसा में जुड़ जाएगा। तो 20,000 में 1800 जोड़ेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा? 21,800। 21,800। अब दूसरे साल में पैसा हो गया 21,800, तो अब दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? तो रेट तो 9% है, तो 9%, 9/100। लेकिन हमको ये जो निकाल लेंगे, तो ये तो दूसरे साल का ब्याज निकाले हैं, लेकिन हमको 2 साल का ब्याज तो निकालना ही नहीं है, हमको निकालना है सिर्फ 4 महीने का ब्याज। अब इस लाइन पे गौर करिए, 1 साल 4 महीने का, तो 1 साल का तो निकाल चुके हैं, ये जो निकाले ये तो पूरा क्या हो गया? दूसरे साल का ब्याज हो गया। हमको निकालना है 4 महीने का, तो हम यहां पर 4 से गुना कर देंगे। अब एक चीज आप यहां पे ध्यान रखेंगे, ये 4 महीना है, याद रखिएगा, और आपको महीना को साल में बदलना है, क्योंकि ब्याज प्रति वर्ष होता है। तो साल में इसको बदलेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, बस। अब आप इसको काट दीजिए, आपका आंसर निकल गया है। और ये बहुत आसानी है, आप घबराइएगा मत। 2 जीरो से देखिए, ये 2 जीरो कट गया ना। 4 से 4 तिया 12, 3 से 3 तिया 9, 218 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 600, 18 तिरिक 54, 654 आएगा।
4 महीने का ब्याज आप निकाल चुके हैं 654 रुपया, और 1 साल का पहले ही आप ब्याज निकाल चुके हैं 1800 रुपया। तो 1 साल 4 महीना दोनों को जोड़ दीजिए, 18 6 24, 2454 रुपया। 2454 कहां? ये ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम। क्लियर हुआ? देख लीजिए, कंप्लीट है, कंप्लीट ना? जहां दिक्कत हो पूछ सकते हैं। ऐसे ही आपको कभी कभी कहेगा 2 साल 3 महीना, कभी कहेगा 1 साल 8 महीना, ऐसे ही निकालिएगा। कभी कभी अलग अलग भी ब्याज दर देता है, तो हर साल का जितना ब्याज दर रहेगा, मैथ यही ना है, समझने की चीज है, आप निकालते चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप लागिलू, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। खाली जो क्वेश्चन कर रहा है वो करना है आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। देखिए, ये परसेंटेज दे दिया है, टाइम एंड वर्क में विद्यार्थी का माथा घूम जाता है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? जो क्वेश्चन कह रहा है कर दीजिए, आपका आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं, इस बार फॉर्म भरे हैं, तो 11 बजे आप दिन में आइए। अभी से 2 घंटा पहले 11 बजे मैं सीजीएल का पूरा पीवाईक्यू करवा रहा हूं, मैथ और इंग्लिश दोनों का, 2025 ऑल शिफ्ट्स का। आप तैयारी करते हैं तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। एमडी एहसान, नमस्कार नमस्कार, मस्त रहिए। ज्योति सिंह आंसर बता दिए हैं। और ध्यान से देखिए, सी। अब देखिए मैं बना रहा हूं, अब फोकस करिएगा यहां पे क्वेश्चन, देखिए फोकस करिए। देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों बंदा मिलकर एक काम को 26 दिन में करता है, ए और बी। अब ए अकेले 52 दिनों में करता है, ए अकेले 52 दिनों में। ये ए और बी है, ये दोनों है, ए प्लस बी, ये अकेले है ए। अब हम पहले बेस तैयार करते हैं। ए और बी 26 दिन में, ए अकेले 52 दिन में, तो 26 और 52 कैल्शियम कितना हो गया? 52। अब हम 26 से भाग देंगे, 26 दूना 52, यानी कि यहां आ जाएगा 2, अब 52 का 52, यहां आएगा 1। यह हमारा बेस तैयार हो गया। टोटल काम 52 दिन का है, और ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में 2 काम करेगा, इसका मतलब यह हुआ। और ए अकेले एक दिन में 1 काम करेगा, तो इस हिसाब से बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? 1, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 2 बिल्डिंग बना रहा है, और ए 1 बिल्डिंग, जिसका मतलब बी भी 1 बिल्डिंग बनाएगा। ये तो कोई भी बता देगा, है ना, पूरा तैयार है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप देखिए, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है यदि बी 50% क्षमता पर काम करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम कितना है? टोटल काम है 52 दिन का। अब इस 52 दिन को, टोटल काम जो है 52 दिन का, अब इस काम को कैसे कर रहा है? 52 दिन नहीं, मतलब 52 काम है, टोटल काम 52 है। अब इस काम को कैसे कर रहा है? ए और बी, तो ए और बी एक साथ कर रहा है। बी 50% क्षमता के साथ आता है। आप यहां पे ध्यान सुनिए, तो ए एक दिन में 1 बिल्डिंग बनाता है, तो 1। अब बी 50% क्षमता, यानी कि बी की क्षमता कम हो गई। बी पहले 1 बिल्डिंग बनाता था एक दिन में, अब उसकी क्षमता 50% हो गया। इसका मतलब क्या? आधा। बी अगर एक दिन में पहले 1 बिल्डिंग बनाता था, तो अब कितना बिल्डिंग बनाएगा? अब आधा वो बिल्डिंग बनाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता कम हो गई, 50% क्षमता पे काम करेगा। बी को पोलियो हो गया है, बी को तबीयत खराब है, बी का क्षमता घट गया, पहले 1 बिल्डिंग बनाता था, अब 50% क्षमता, मतलब आधा, तो 1/, बस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ हो तो गया। अब इसमें क्या है? अब आंसर निकल तो गया 52। इसको सॉल्व करेंगे, 1 में 1.5 आधा जोड़ेंगे तो 3/2, तो 3 और 2 ऊपर उठ के चला जाएगा, पता होगा। 52 दूनी 104, 104/3। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। डी से धज्जी 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 उड़ा देंगे सनम। देखिए, क्लियर करिए, कंप्लीट है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, 104/3 दिन। कंप्लीट ना? आराम से देखिए, आराम से बनाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
रिलैक्स होके बनाते रहिए, रिलैक्स रिलैक्स। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है, रिलैक्स होके बनाना है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए एक ना अलग क्वेश्चन आपको दिखेगा अभी, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 27 का पावर 27, 27 का पावर 27 प्लस 27 को 28 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। इसको तो मैं 1 सेकेंड में धज्जी उड़ाऊंगा, क्योंकि इसको मैं ज्यादा इधर ताम झाम नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो अभी तो इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आप पहले देखिए, जिनसे बनता है बनाइए, उसके बाद मैं इसको गर्दा उड़ाऊंगा। बनाइए कितना होगा आंसर। आराम से शुभजीत, 28 आएगा आंसर, 28 आएगा विद्यार्थी। आप 28 से भाग दे रहे हैं तो आंसर 28 हो सकता है। आप लॉजिक लगाइए, किसी संख्या को 28 से भाग दे रहे हैं तो शेष 28 हो सकता है क्या? ये ऑप्शन तो ऐसे ही छटा हुआ है, ये तो बुर्बक बना दिया आपको। आप 5 से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो कभी 5 शेष हो सकता है क्या? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ जाने नहीं है, कुछ जान नहीं है, आपको खाली पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट खाली पकड़ना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। अब मैं आपको देखिए, मैं चाहूं तो 5 मिनट में ये पूरा टॉपिक मैं आपके माथा में छाप दूंगा, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन देता हूं। देखिए आप यहां फोकस करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझो। यहां पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, आप ध्यान से समझ लेना। जब भी यहां पर सेम, देखिए पावर विषम संख्या हो ना, आपको मैं अगर 2 मिनट का टाइम दो, मजा नहीं ला दिया तो मेरा नाम नहीं, आज के बाद आपको दिखते नहीं होगा। मैं बताइए देता हूं, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। अब देखिए यहां पे, अब इस क्वेश्चन को अभी छोड़ो, 2 मिनट का खाली टाइम दो, करो, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्या होता है, यहां समझिए। देखिए जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कहा, यहां पे आप यहां ध्यान से समझिएगा, आप यहां ध्यान से समझना। जैसे कि 1 मिनट खाली रुक जाना, थोड़ा 1 मिनट का टाइम दो मैं, ताकि सिस्टम से मैं इसको सोच सकूं। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया 31 का पावर 44, और मैंने कहा इसको 30 से भाग दो। यहां भागे कह रहा करने के लिए ना, ये नंबर एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन है। मैंने कहा 31 का पावर 44, अब मैंने कहा कि आप 30 से इसको भाग दो। अब मैंने कहा कि आप बताओ इसका शेष क्या होगा। ध्यान से सुनना, देखो आप जब भी यहां पे ध्यान सुनिएगा, एक कम से भाग दोगे, यहां 31 है, यहां 30 आया हुआ है, तो जब भी आप एक कम से भाग दोगे ना, एक कम से, तो इसका आंसर हमेशा एक ही होगा। ये माथा में छाप लेना। 31 का पावर 44 को आप भाग दोगे 30 से, और आपको कोई कहे कि इसका शेष बताओ कितना होगा आंसर, तो इसका आंसर एक ही होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप एक कम से भाग दे रहे हो, यहां 31 है और उस एक कम से भाग दे रहे हो, ये खाली देखना, पावर को मत देखना, पावर कुछ भी हो तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। अब कभी कभार इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देता है, यहां जोड़ देगा 5, तो 5 1 6, इसका आंसर हो जाएगा। आपको कोई कह रहा है 99 का पावर 474, इसको 100 से भाग दोगे, बताओ कितना शेष होगा। अभी नहीं, 98 से भाग दोगे, पहले कम वाला देखते हैं, पहले एक कम 98 से भाग दोगे, कितना शेष होगा इसका आंसर? 1 होगा इसका आंसर। एक कम से भाग दोगे ना तो 1 होगा इसका आंसर, माथा में छाप ही लेना। ये क्लियर हो गया, एक कम से भाग दोगे तो। अब इसमें एक टाइप का आता है, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है। देखिए आपको कैसे बुर्बक बनाएगा क्वेश्चन में, मैंने आपको यहां क्वेश्चन दिया, देखिए आप कैसे बुर्बक बनाएगा। 52 का पावर 78 प्लस 10, आपको कहेगा इसको भाग दो, इसको भाग दो 51 से, वो लिखेगा ऐसे लैंग्वेज, देखिए ऐसे, 1 सेकेंड का काम है। अब यहां पे ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, आपको ये दोनों को देखना है। ये 52 51 एक कम है, तो इसका शेष कितना आएगा? 1। यहां तो एक्स्ट्रा पार्ट 10 है, तो 1 का 10 कितना हो जाएगा? इसका आंसर 11 हो जाएगा।
अब अगर एक ज्यादा हो, जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है 27 और ये 28, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको छोड़ दो, इसको मत छेड़ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। अब ये जो है एक ज्यादा है, तब क्या करेंगे? अब आप यहां ध्यान से सुनना। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, 13 का पावर 18। अब मैंने कहा कि इसको आप 14 से भाग दो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब फिर मैंने क्वेश्चन दिया 13 का पावर 19 को भाग दो 14 से, तो बताओ इसका शेष क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, गौर से देखना। अब देखो एक ज्यादा आ गया है, एक ज्यादा। अब यहां भी देखो एक ज्यादा है, तो जब एक ज्यादा हो, अगर मान लीजिए इसको x माने, तो आप x + 1 से भाग दे रहे हो। तो जब एक ज्यादा से भाग दोगे तो आपको पावर चेक करना पड़ेगा, पावर, क्वेश्चन का पावर चेक करना पड़ेगा। जब एक ज्यादा से भाग दोगे, तब अगर पावर सम संख्या है, इवन नंबर, 18 क्या है? सम संख्या, इवन नंबर। जब एक ज्यादा से भाग दोगे और पावर अगर सम संख्या हो, तो इसका भी आंसर 1 होगा। लेकिन अगर एक ज्यादा से भाग दे रहे हो और इसका पावर विषम संख्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या, तब इसका आंसर जो संख्या है वही होगा, जो संख्या है वही होगा। यानी कि इसका आंसर 13 का 13 होगा। ई माथा में छपा आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये बस हो गया। अब इसमें क्या करता है, आपको एक्स्ट्रा पार्ट दे देगा। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया यहां पे, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 11 का पावर 11 अब प्लस 11, अब मैंने कहा भाग दीजिए 12 से, इसका आंसर क्या होगा? अब ये बुड़बक बनाएगा। आप यहां देखो एक्स्ट्रा पार्ट, इसको छोड़ो, एक्स्ट्रा पार्ट है ये, इसको देखो 11 है, यहां 12 है, यहां विषम संख्या है, तो इसका शेष क्या आएगा? 11। ये है एक्स्ट्रा 11, तो 11 में 11 जोड़ दीजिए 22। अब 22, ये तो 12 है, 22 को 12 से भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा? 10 आएगा इसका आंसर। सेम यहां पे भी वही क्वेश्चन था। आई बात, अब इसमें है बहुत सारा, मैंने सिर्फ आपको, बहुत खतरनाक टॉपिक है ये, बहुत खतरनाक। अगर मान लीजिए पावर यहां माइनस कर दे, तब क्या होगा इसका आंसर? मान जैसा क्वेश्चन दे दे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 7 का पावर 13 -11, इसको डिवाइड करोगे आप 8 से, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। या मान लीजिए इसको डिवाइड करोगे 6 से, अब बताओ इसका आंसर। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, ये बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कम से कम 3 घंटे का टॉपिक है। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। तो इसका आंसर बस आपका निकला हुआ आंसर है। 27 का पावर 27 विषम है, तो इसका क्या होगा आंसर? 27 से होगा। अगर इतना ही रहता, 27 में 27 जोड़ेंगे 54, आप फिर 54 को भाग देंगे 28 से, तो वही आएगा आंसर। चलिए मैंने क्लियर कर दिया है, तेजी से आप अपना देख लेना, कभी दिक्कत हो तो दोबारा आप उसको देख लेना। अब देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट है ना, पूरा क्लियर हो गया ना? डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट देख रहा हूं। मैंने तो तेजी से कर दिया क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं भी PYQ करवा रहा हूं। 7, 5, 3 के चौथे समानुपाती, 7, 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात बताना है। यह क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। पिछले 1-2 साल में रेलवे में बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मध्यानुपाती, तीसरा अनुपाती, दूसरा अनुपाती, प्रथमानुपाती, ये बहुत पॉपुलर है। इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है, पहले जिनसे बनता है वो बनाइए, उसके बाद मैं माथा में छापूंगा, सेकंडों में गर्दा उड़ाऊंगा। पहले जिनसे बनता है वो बना दीजिए। सरिता कुमारी नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। लेट हो गया विद्यार्थी, आधा घंटा क्लास निकल गया, कोई बात नहीं। कोई चीज पढ़ते हैं ना, उस चीज में एकदम डूब जाइए, एकदम गहराई में जाइए, ऊपर ऊपर मत पढ़िए, न ही हल्की पढ़ाई करनी है। मैं बहुत गहराई की बात कर रहा हूं। देखिए आज के डेट में क्या होता है, माता पिता के पास, मान लीजिए हमारा आपका बैकग्राउंड क्या है, हम लोग उस परिवार से हैं जो हमारे माता पिता में उतनी समझदारी नहीं है। हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो हमको सिर्फ पैसा दे सकते हैं पढ़ने के लिए, वो समझा नहीं सकते हैं कि भाई नौकरी कैसे लेंगे। इसलिए गुरुजी आपके जीवन में आ जाता है। तो मैं आपको पढ़ाता भी हूं और समझाता भी हूं। जरूर जीवन में समझने की कोशिश करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना। मैं बार बार कहता हूं ईमानदारी से पढ़ाई करना। नहीं आता है तो पढ़ो, सीखो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तुक्का कभी मत मारना, कभी मत मारना। कहता हूं खुद के प्रति ईमानदार रहो। नहीं आता है सीखने का प्रयास करो, थोड़ा सोचा करो भाई किसको ठग रहे हैं हम। घर पे पढ़ा करो, नौकरी लेनी है तो फॉर्म भरने से थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। अब देखिए यहां पे ये बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, 1 सेकेंड में इसका आंसर निकलेगा। देखिए 7, 5, 3 का चौथा समानुपाती,
जब भी आपको चौथा समानुपाती निकालना हो, मान लीजिए 7, 5, 3 का चौथा समानुपाती कह रहा है निकालने के लिए, तो जब भी आपको चौथा समानुपाती निकालना हो, शॉर्ट में कैसे निकालेंगे? लास्ट के दोनों नंबर को गुना कर दीजिएगा, लास्ट के दोनों नंबर को अब पहले वाले से भाग दे दीजिएगा। 5 तिया 15, अब बट्टे में 7। अगर इतना ही क्वेश्चन रहता कि 7, 5, 3 का चौथा समानुपाती बताओ, तो आपका आंसर निकला हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये बुर्बक बनाया है, एक और आपको निकालना है। अब अगला क्या निकालना है? 7 और 13 का तीसरा समानुपात निकालना है। तो जब भी आपको तीसरा समानुपात निकालना हो, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है इसका स्क्वायर कर देना और पहले वाले से भाग दे देना। पहले वाले से भाग ही देना है, लास्ट वाले को क्या करोगे? स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। अब पहले वाले से भागे देना है। देखो आपका आंसर निकल गया। दोनों का अनुपात कह रहा था, अनुपात निकालने के लिए अनुपात 7 से 7 कट गया, ये नहीं कटेगा। 15 अनुपात 169, ऑप्शन नंबर 8 एकदम चमक रहा है। देखिए आंसर ये है आपका, कंप्लीट है। शिव कुमार, अरे डिप्रेशन वही कह रहा हूं। आप लोग देखिए एक्चुअली ना, मैं भी रुक जाए, मुझे क्वेश्चन लाने दीजिए तब मैं बतियाऊंगा भाई। क्लास रुकना नहीं चाहिए, मतलब क्वेश्चन आते रहना चाहिए। मेरा एक से ध्यान था कि नहीं कि क्वेश्चन रख करके अब हम बीच में कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूं, जबरदस्त, और कतरा सीना ठोक के कहता हूं 10 सेकंड में धज्जी उड़ा के दूंगा, बेहतरीन, दिल खुश हो जाएगा आपका। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। ए और बी क्रमशः 7200 और 6000 रुपया बचाते हैं, तो ए की आय ज्ञात करनी। यह आय व्यय वाला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, सिलेक्शन कैसे लिया जाता है ना, वो मुझे पता है, वो गुरु को पता होता है। नहीं समझे? गुरु का मतलब क्या होता है? वो आपको मार्ग दिखाएगा, करना आपको है, आपको मैं मार्ग से नहीं भटकने दूंगा। जीवन में एक चीज ध्यान रखना, कभी भी स्टूडेंट लाइफ सबसे खतरनाक लाइफ होता है। सबसे खतरनाक अवस्था यही होता है स्टूडेंट लाइफ। हमारा अवस्था नहीं, आपके पिताजी का अवस्था नहीं, हमारा जो होना चाहता वो हो गया। अब हमारा गुजारा चल रहा है, दाल रोटी मिल रहा है, अब हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम जिसमें हैं 2% ऊपर जाएंगे, 2% नीचे आएंगे, यही ना आगे पीछे हमारे जीवन में होगा। अब आपके पिताजी के जीवन में क्या बदलाव होगा? कुछ नहीं, वो बेचारे जो हैं वो हैं। अभी आपका टाइम है, अभी बाहरी दुनिया से थोड़ा संपर्क हटाओ। लाइफ में ज्यादा आदमी को घुसने मत दो, मुखिया मत बन जाओ। गांव का सरपंच, मेरे मामा जी गांव के सरपंच हैं। लाइफ में ना स्टूडेंट का लाइफ बड़ा सीमित होता है, छोटा लाइफ होता है। जब नौकरी मिल जाएगी तब लाइफ को बनाना, बड़ा करना लाइफ को, अभी नहीं। लोगों को ज्यादा मत अपने लाइफ में आने दो, क्योंकि जैसे ही ज्यादा लोग आएगा ना, आपके लाइफ को ना बर्बाद कर देगा। 10 तरह की बातें आपके बारे में आप सोचोगे, सुनोगे उसकी बातें। इसलिए पढ़ाई में डूबे रहो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा करो, हमेशा पॉजिटिव। फालतू की बातें सोचबे मत करो, आने ही दो, टेंशन आने ही नहीं दो लाइफ में। अपने में मस्त रहो, जो घर से रूखा सूखा मिलता है वो खाओ और खाली पढ़ाई करो। एक ही माथा में छापा होना चाहिए कि नौकरी लेना है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं, देखिए मुझे रोज ये बात मैसेज बच्चे करते हैं, सर मैं डिप्रेशन में हूं, नींद नहीं आता है। इससे क्या होगा? आप सोचिए नौकरी लग जाएगी? नहीं, आपका खाली समय खराब होगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? यही कारण है, आप ज्यादा सोचते हैं, खाली माथा सोचने में लगाते हैं, करते कुछ नहीं है, खाली सोचते हैं। जितनी देर सोचने में लगाते उतनी देर करिएगा तो नौकरी मिल जाएगी। और दूसरा क्या कहता है? तेरी के नहीं तर भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। इसी ध्यान का आदमी बनिए। लोग क्या कहते हैं, डोंट केयर व्हाट पीपल से, आई डोंट केयर। उसको जवाब दीजिएगा आने वाला समय में। आप नौकरी लीजिए, अपने दुश्मन को अपने आप जवाब मिल जाता है। अब देखिए मैं बना रहा हूं, आप फोकस करिएगा यहां पे। देखिए ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि ए 4 रुपया कमाता है और बी 5 रुपया कमाता है। आय मतलब कमाना। उसके व्यय, व्यय मतलब खर्च, खर्च का अनुपात कितना है? 2:3। बी यानी कि 2 रुपया खर्च करता है और ए जो है वो 3 रुपया खर्च करता है। और ए और बी कितना बचाता है? 7200 रुपया और 6000 बचाते हैं। आय व्यय वाले क्वेश्चन में 3 चीजें होती है, आय, व्यय, व्यय यानी कि खर्च और बचत। यही 3 चीजें होती है आय व्यय वाले में। आप कमाओगे या तो उसके बाद या तो खर्च करोगे या बचाओगे, बाकी कोई काम नहीं करोगे। तो अब देखो, अब हम बचत कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं अपने जीवन में बचत कैसे निकालते हैं? तो हम जितना कमाते हैं
अगर उसमें से हम अपना व्यय घटा दें, खर्च घटा दें, तो बचत हमारा निकल जाता है। ये कंफर्म है आपको। आप जितना कमाते हो, 15,000 आप कमाते हो, आप 5,000 खर्च करते हो, तो इसका मतलब बचाते कितना हो? 10,000। तो कैसे निकाले हो 10,000? 15,000 में से 5,000 को घटा दिए हैं, बस। ये छोटी सी बात आपको पता है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट से मैं इसको गर्दा उड़ा दूंगा। देखिए एक कितना कमाता है, ध्यान देखिए, एक कितना कमाता है? 4। एक खर्च कितना करता है? 2। 4 - 2, ये बचाता कितना है? 7200। डाटा मैंने बैलेंस किया अभी, अब ध्यान से देखना। अब बी कितना कमाता है? 5। बी खर्च कितना करता है? 3। बचाता कितना है बी? 6,000। आप डाटा को खाली बैलेंस करना, पहले जितना कमाता है उसमें से खर्च समझाने के लिए बता दिया, बचत आपका आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट रखना है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। यहां से 6,000 को 2 से गुना करेंगे, 2 छक्के 12, 12,000 आएगा। मैंने 12 के लिख दिया, के मतलब होता है 1000, 3 को 0 काहे डालेंगे? 12 के। अब हम इसको गुना करेंगे, 72,000 को 3 से गुना करोगे, 7200 है, सॉरी, 7200 को 3 से गुना करोगे, 7 × 21, 2 × 6, कितना आएगा? 21,600 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ऊपर में माइनस करके रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस। अब नीचे में सेम आपको ऐसे ही यहां पे करना है, ध्यान देखिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। मैं डायरेक्ट कर दूं, 5 दूनी 10, एक बार लिख देता हूं, और 4 तिया 12। अब आप इसको सॉल्व करिए, बहुत सिंपल है। 21,600 में से 12,000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9600। 10 में से 12 जाएगा, 2 काट देंगे, कितना आ गया? 4800। आपका आंसर निकल गया है। ये जो 4800, ये 4800, 2 को 0, 4800 आया ना। आपको क्या पूछा है? ए की आई कितनी होगी? तो ए का अनुपात कितना है? यहां 4। देखिए ए का वैल्यू क्या है? 4। इस 4 को 4800 से गुना कर दीजिए, तो 4800 को 4 से गुना करेंगे, पूरा गुना मत करिए, 4 × 8 = 32, 4 × 16 = 3 = 19, 19,200 इसका आंसर है। टॉप क्लास का क्वेश्चन था, जबरदस्त सॉल्यूशन दिया हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही करना। आपको एक आय पूछे, जितना आय गुना, कहता बी का आय निकालो, तो 5 से इसको गुना कर देते। और आप इतना मत करना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, फटाफट करना। मैं एक शिक्षक हूं, मुझे समझाना पड़ेगा, हर जगह बोलना पड़ेगा, तभी ना आपके माथा में घुसेगा। और जब कोई बात समझ लिया आप, तो उसको एकदम शॉर्ट कर देना। कॉन्सेप्ट क्या है? फटाफट आंसर निकलता है 5 सेकंड के भीतर, 10 सेकंड। 4 में से 2 गया, 4 - 2 = 7200। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 5 - 3 = 6,000, ये 7200। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर है 10 से 15 सेकंड। डाटा थोड़ा कभी कभार यहाँ हैवी देता है, ये डाटा हैवी है, यहाँ छोटा भी डाटा देता है, तो कभी हैवी डाटा देगा तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम क्यूट सा क्वेश्चन है, एकदम सुंदर क्वेश्चन, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी मैं एएलपी टेक्नीशियन का कंप्लीट चैप्टर करवा रहा हूं, अनुपात समानुपात, अभी नहीं, सिर्फ पिछले वाले में औसत वाला चैप्टर मैंने करवाया है। अगर आप वो देखे होंगे तो जरूर ये बनेगा। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 के अभी एमटीएस का रिजल्ट नहीं आएगा राजकुमार, टेंशन फ्री रहिए, अभी टेंशन फ्री रहिए। अभी किसी का रिजल्ट नहीं आएगा, ना एमटीएस का आएगा। एमटीएस तो बरम फांस में फंसा हुआ है। इस ससुर का नाती एडिक्विटी उल्टा पैदा हुआ है, जब से आया है बर्बाद कर दिया एसएससी को भी, एसएससी के स्टूडेंट को भी। ग्रुप डी का भी अभी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जज साहब गोवा में छुट्टी मना रहे हैं। जज साहब केस हो गया है ना, तो जज साहब अभी हियरिंग थी कोर्ट में, जज साहब बोले पहले हम छुट्टी मना लेते हैं और उसके बाद ग्रुप डी वाले का रिजल्ट देंगे। छी 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 छी। बताइए, जिस देश में 1,08,00,000 स्टूडेंट का भविष्य अधर में लटका हुआ है, वहां का जज जो है वो छुट्टी मना रहा है गोवा में। चलिए अब देखिए, यहां पे इसका आंसर निकाल रहा हूं। देखिए कॉन्सेप्ट छापना माथा में। देखिए यहां पे 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 3 के पहले 10 गुणज का औसत, तो आप 3 ले लो बाहर। अब पहले 10 गुणज, गुणज का मतलब होता है प्राकृत संख्या।
गुणज का मतलब होता है प्राकृत संख्या। तो 3 के पहले 10 गुणज, 1 2 3, 10 गो प्राकृत संख्या लीजिए, डॉट डॉट डॉट। अब आपका आंसर निकल गया। ये सीरीज है। तो पहला 3 एकान 3, फर्स्ट को गुना करिए, पहला टर्म को गुना करिए, 3 से 3 एकान 3। अब इस 3 से 10 को गुना कर दीजिए, 3 10 या 30। इन दोनों को जोड़ से 2 से भाग दे दीजिएगा। ये फॉर्मूला है। जब भी आपको सीरीज का औसत निकालना हो ना, तो सीरीज का औसत का फॉर्मूला होता है प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, अब बट्टे में 2। तो वही फर्स्ट टर्म निकाला, 3 था, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 को 10 से गुना करेंगे अंतिम पद 30, दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे 30 33 और 33 बट्टे में 2। 33 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी आंसर बता रहे हैं। जो लोग डी बता रहे हैं, सरिता कुमारी, ऋषभ कुमार, शुभजीत, एकदम आशीर्वाद है, जय जय रहे, धज्जी उड़ा कहिएगा। खाली मुझे रसगुल्ला खिला दीजिएगा, ये नहीं कि धराधर नौकरी मिला एकदम टूट पड़िएगा उधर। हाँ भैया, आप शादी ब्याह सब करेंगे, गुरुजी को भूल गए। सो नहीं, पहले मुझे मिठाई मुझे बहुत पसंद है, गुलाब जामुन। एक चिट्ठी वाला गुलाब जामुन आता, वो मत खिलाइएगा। वो एक पोलियो वाला गुलाब जामुन आता, देखिए ना, एक जो गुलाब जामुन बड़ा वाला आता, उसमें जो काजू किशमिश उसके अंदर में भरा रहता है, वो वाला खिलाइएगा बढ़िया से, ठीक है? आई नहीं जो भूल जाइएगा गुरुजी से नौकरी लेके। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिनका बेसिक मैथ कमजोर होगा, कमजोर छात्र थोड़ा यहां ज्यादा फोकस करिएगा, मजा आने वाला है। पहले जिनसे बनता है वो बनाइए। यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम है, यानी कि कम कमाता है, पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है। ससुरा ये जो डाटा दिया है ना प्रतिशत का, ये खतरनाक है, घबराइए मत, मैं हूं। कम कमाता है तो क्यू पी से कितने % अधिक कमाएगा? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एक बंदा दूसरे बंदे से कम कमाता है तो दूसरा बंदा पहले वाले से कितना ज्यादा कमाएगा? अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है। पहले नौकरी ले लीजिए, अत्ता पहले नौकरी तब छोकरी, नहीं तो बाबूजी मार लाठी से ना खून कर देंगे। अभी हाल देख रहे हैं ना, कट्टम कट्टा चल रहा है, जाने बचा के रहिएगा विद्यार्थी सब। अभी लड़की सब चंडिका बनी हुई है, ध्यान से पहले आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, नहीं तो अभी लड़कों का क्या हाल है, कचुम्बर बना के रखा है, नीला ड्रम से लेकर के कौन सा ड्रम तक चल रहा है अभी देख रहे होंगे। तो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, आत्मनिर्भर भारत, उसके बाद जो कांड अपना जो होगा वो तो लिखा रहेगा। यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है। अब देखिए मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, 1 से 2 सेकेंड में इसका आंसर निकालूंगा। लेकिन पहले मैं उन स्टूडेंट को एक बात समझा देता हूं, ये परसेंटेज कैसे तोड़ते हैं, फ्रैक्शन वाला भिन्न वाला परसेंटेज को कैसे तोड़ेंगे, 2 मिनट में आपके माथा में छापूंगा। जिनको नहीं आता है तोड़ना, पहले ये सीख लीजिए, बहुत जरूरी है। 33 सही 1/3% कम का मतलब क्या हुआ? आपको मैंने पूछ दिया 12.5% अधिक, तो 12.5% अधिक का मतलब क्या हुआ बताओ? ये पता होना चाहिए। आजकल ये डाटा चल रहा है, प्रचलन में है ये डाटा आजकल, समझ गए ना? तो अब देखिए यहां पे आप फोकस करिए, पहले मैं परसेंटेज तोड़ना सिखाता हूं, 2 मिनट में मजा आ जाएगा। देखिए मैंने आपको कहा 12.5%, आप यहां समझो 12.5%, तो 12.5% का क्या मतलब हुआ? तो आप कहोगे सर 12.5% को तोड़ेंगे, 12 दूना 24, 1 25, 25/2, 12.5% का मतलब 25/2। आप परसेंटेज को तोड़ेंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, 25 से 25 चौका 100, 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8, है ना? अब मैंने आपको कहा यहां पे क्वेश्चन 12.5% अधिक, ये दोनों चीजें अलग अलग है। 12.5% और 12.5% अधिक, ये दोनों चीजें अलग अलग है। अब 12.5% अधिक का मतलब क्या हुआ, या 12.5% कम का मतलब क्या होता है? देखिए 12.5% का मतलब क्या हुआ, 1/8। आप पहले परसेंटेज को तोड़ लीजिएगा, और जब आपको अधिक कहे तो इसको 1 में जोड़ दीजिएगा, आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। 1 में जोड़ना है, 1 में, 1 का बहुत बड़ा खेला है। 8 का 8, इसको शॉर्ट में सॉल्व करना आता है ना, इसको गुना करिएगा, अगर यहां प्लस होगा तो इसको प्लस, अगर यहां माइनस होगा तो इसको माइनस। 8 का 8 और 1 जोड़ेंगे, 8 1 9,
12.5% अधिक का मतलब हो गया 9/8। 12.5% का मतलब हो गया 1/8। अब कोई आपको कहे 12.5% कम, कम का मतलब क्या हो गया? 12.5% कम, तो एक में से 1/8 को घटा देंगे। परसेंटेज को तोड़िएगा, ज्यादा कहेगा तो उसको एक में प्लस कर दीजिएगा, और कम कहेगा तो एक में घटा दीजिएगा, फटाक से आंसर निकल जाएगा। 8×8 1 7/8। 12.5% कम का मतलब हुआ 7/8। 12.5% अधिक का मतलब हुआ 9/8। समझ रहे हैं? माथा में घुस रहा है सब कुछ। अब देखिए, अभी क्वेश्चन 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। देखिए अब इसको तोड़िए। आपको क्या कह रहा था? पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है। तो पहले 33 सही 1/3% कम का मतलब क्या हुआ? तो 33 सही 1/3% को तोड़ेंगे पहले इसको, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? 33 तिया 99 1 100, 100/3। अब परसेंटेज को तोड़ेंगे तो नीचे में 100 होता है, 100 से 100 कट गया 1/3, यानी कि 33 सही 1/3% का मतलब हो गया 1/3। यहां पे आपको निकालना है 33 सही 1/3% कम, तो इसको एक में से घटा देंगे, एक में से 1/3 को घटा देते। कम कह रहा है, और ज्यादा करता तो क्या करते? जोड़ देते। 3 1 3, और 3 में से 1 गया 2/3। बस अब आपका आंसर निकल गया 1 सेकेंड में। अब देखिए कम कमाता है, तो आपको क्या पूछा है? क्यूपी से कितने % अधिक कमाता है? तो अधिक का निकालिए, अधिक कह रहा है ना, अधिक का डाटा निकालिए। ये 2 है, ये 3 है, तो अधिक का निकालना है, यानी कि 3 का। तो 2 से 3 कितना ज्यादा है? 2 से 3 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे? किससे? 2 से। तो 2 को नीचे में रखेंगे, ये पता है ना, जिससे कम या ज्यादा होता है उसको नीचे में रखते हैं। हमको अधिक वाला डाटा निकालना है, अधिक वाला, ध्यान रहे। तो 3 अधिक तो 3 है ना, तो 2 से 3 कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो 1 किससे? 2 से, तो 2 नीचे में आएगा। इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं, 2 को 100 से काट दीजिए, 50%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही गर्दा उड़ाइएगा, परसेंटेज को खाली तोड़ लीजिएगा। ये सीख लीजिए, ये मैन है। आजकल ऐसे डाटा घूमते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, ध्यान रखिएगा। 50% इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट। क्लियर हो गया ना सबसे? ध्यान से देख लीजिए, बहुत जबरदस्त था। 50%, बहुत मैन इस क्वेश्चन का बात था। ये सीखना, ये परसेंटेज को कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप और बनाइए। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन है, खाली माथा लगा लीजिएगा, बैल बुद्धि नहीं,